अंदर से प्रार्थना करता हूँ यहोवा के सानिध्य तेरे गणा का तुम्हारे दी तेरे दया का तुम्हारे देने के लिए पुरावादी उतरवाड़ी तुम्हारा दिलावादी उतरवाड़ी विश्वास ना देव उतरवाड़ी तुम्हारा പ്രാർത്ഥിക്കാണ്ട് സമാധാനം മാത്രം വർക്കുവാദനം കരുണാം വിപർവീച്ച് ദയാലുകുതാവും 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 ദയാലുകുതാവന്ത് സർവശതനാൻ परवेश गनार गुदाव तरीज गनाबे 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 लोवा तरदन। सभी लोग जोर से प्रार्थना करिए, मुंह खोलकर आवाज से प्रार्थना करिए। पितावंत परवेश दरधारी दरबारा जलधर बरवारा डलधर वारा डलधर बरवारा जलधर बरजम कौडलधरार दलार जलधर बरविट्टम दलगड बरवारे दलधरार दार दार कौडल बरवारा दलधर बरविशम दरगडार वार दलधर बरबारम बंदल बजम कंबलधर बरविशय दल बरबर व्यार दार यार डार चूडलधरार वारम बरबर बरविट्टम दलगर वार दलधीरम दरबारम महान परवेश दरदया तिरदया तिरदया तिरदरवारा जा रेडा कौडलधरार दलार दार 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 चुगना बीज गुना बीज गुना बीज गुना बीज प्रार्थना 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 सर्वेश गजारि दरगणवार दरबार राजा रायडा विश्वास परवेश गदारदी कदरना के मागल देवना परवेशर चुगना बीज कर करले पराग परवेश गदारदी गडाने के लिए बंदे करता बंदे करते बंदे करते बंदे करते खुदा बंद लो रडा 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 दा रडा जला दरा वार परम चुदलदल बड़ बड़ दिवल बड़ वैशायदल बड़ बड़ वेटम दरगड़ दरबार यालारा ओडल दलार वार गल वैशदल बड़ वारम दरगड़ बड़ दिवार दल दरबारवान लो वातर सारी दरवीच रात्रिक संवेदन आत्मा की प्रवेश सामर्थ पार बीच में दवा करके प्रार्थना करता प्रार्थना करता प्रार्थना करता प्रार्थना करता प्रार्थना करता प्रार्थना बीच गना बीत करके तेरे दरबार गणम दरवादी पर बीच गना पुराव दरवेचर तो ही कार्य करके तरस प्रार्थना प्रार्थना राडा रेडा 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 कमल बड़ बड़ दिवार रे डा रेडा डा दरबार बीच गना बीत करके तरस प्रार्थना 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 उड़रा रा रा दल दल बड़ 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 बार रे दल बच्चम उड़ल दिलार बार डल दीरा रे डा जला रे वा तवे चमा करके तरस प्रार्थना 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 लो वाक्य सार दियो वाक्य सार दियो वाक्य सार दियो तब जला रा रा रे डा उड़ल बड़ 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 दर बड़ बड़ विट्टम दलगड़ बड़ विटारा सर्वेश दर्शारि दरबार बताओ दरवेश चमा करके हम दरवेश प्रार्थना करते प्रार्थना 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 Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. Parama Pita ki hum स्तुति गाए सारे पापों को
Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. Glory हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितने दूर उतने दूर ये हमारे गुनाह। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध वचन का दिया और दिया हमेशा की जिंदगी। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। चरवाहा की मालिक ढूंढा उसने, पापों की कीस मिटाया हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हमसे हम उसके रहे। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। खोजने को बार-बार ठोकर उसने, चाहा किसी के न भूलना उसे। बरोबर उठाया भूखा की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध वचन का दिया और दे हमेशा की जिंदगी। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। चरवाहा की मालिक ढूंढा उसने, पापों की कीस निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हमसे हम उसके रहे। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। गोते को बाबा ठोकर उसने, चाहा किसी के हम भूलना उसे। बरोबर उठाया भूखा की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, 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 हालेलुया होसन्ना। Glory, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना।
bala 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 batam dala kana bala bala vara raja ra 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 beach gala beach gala beach gala beach gala vara 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 आज सुबह के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में आकर आराधना करने के लिए परमेश्वर में जिंदा रखा, इसलिए परमेश्वर निवास करेंगे। यहोवा हमारे जिनमें किए हुआ सारे भलाई को याद करने समय हम कैसे चुप रह सकता है। परमेश्वर के सन्मुख में स्तुति चढ़ाने के लिए आराधना करने के लिए हम आए हैं, लिए हमारे हृदय परमेश्वर निवास करेंगे। यहोवा महान है तो भी दीन लोगों को पर दया करने वाला परमेश्वर, आज हमारे लिए परमेश्वर दया चाहिए, लिए विश्वास कर परमेश्वर निवास करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज सुबह के समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में कोई योग्यता ना होने पर भी तूने समय समय पर चुना, तेरे सन्मुख में लेके आया, तेरी आराधना के लिए आज हमारे लिए समय दिया, इसलिए तेरा आपको धन्यवाद देते हैं। आज तेरा नाम हमारे बीच ऊंचा होने पाए, परमेश्वर पिता के नाम ऊंचा होने पाए, तेरे सामर्थ्य मार्ग में प्रकट होने पाए, सारे प्रकार की चंगाई आज के दिन प्रकट होने पाए, निराश में आए हुए लोगों के जिनमें आशा प्रदान कर ले खुदावंद। यहोवा के सानिध्य को रोकने वाला कोई अवस्था हमारे पीछे ना होने परमेश्वर, तेरी आत्मा मार्ग में मंडलाने पाए, तेरे दासों के परमेश्वर आत्मा में समर्पण करते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ जो वचन बताएंगे परमेश्वर, सुनने के लिए समझने के लिए हमें बुद्धि दे परमेश्वर, हमारे ओपन और अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ को तो खोल दे, बुद्धि को खोल दे परमेश्वर के सानिध्य हमारे जिन्होंने वर्क कर महान परमेश्वर की आश्चर्य के साथ परमेश्वर जाने के लिए मैं सहाय कर प्रभु जी, मान और महिमा तुले यीशु मसीह के नाम मानते हैं, सुन और ज्ञान कर पिता, आमीन। इंग्लिश नंबर 5 पेज नंबर 3, इंग्लिश नंबर 5 पेज नंबर 3। Fear not, I am with thee, blessed golden ring, like a star of glory, lighting up my way, through the clouds of midnight, if my promise sure,
never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. डरो मत मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। फिक्रों के दलदल में फंसे हैं जब आप, अपने ही बुझाते कोई समझता नहीं, अपने ही आंसुओं को जब भी पीते तो उस घड़ी में हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। क्या जीवन के विराटे तू गए हैं तार, अपने दुनाहों के गीत में गिरते हो बार बार, ऐसा जब लगता है आपको थामेगा कोई नहीं, उस घड़ी में हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। उस पर तुम्हारे दुखों को ने उठाया है, कलवरी पर मैंने अपना लहू बहाया है, ऐसा जब लगता कि कोई भी साथ खड़ा नहीं, उस घड़ी में हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा
पिता परमेश्वर के लिए धन्यवाद चढ़ाएंगे, पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद चढ़ाएंगे, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद चढ़ाएंगे, विश्व के सारे संत लोगों के लिए धन्यवाद करेंगे, भारत के सारे पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद करेंगे, गुजरात के सारे पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद करेंगे, कच्छ के सारे पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद करेंगे, गांधीधाम के सारे पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद करेंगे, हमारे चर्च के सारे पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद करेंगे, हमारे पास्टर को आकर धन्यवाद करेंगे, साथी सेवकों को आकर धन्यवाद करेंगे, ब्रांच मंडलियों के विश्वास यार का धन्यवाद करेंगे,
आज आए हुआ सारे छोटे बड़े सभी को आकर के धन्यवाद करेंगे। यहोवा का सानिध्य आज हमारे बीच में प्रवेश दिया, इसलिए आज प्रवेश निवास करेंगे। अनेक लोग मृत्यु के द्वारा ये दुनिया छोड़कर चलेंगे। अचानक आ पड़ने वाले विपत्ति के कारण कई लोग दुख में परेशानी में है, लेकिन परमेश्वर ने हमें सही सलामत उनके सन्मुख में आकर सच्चाई और आत्मा में आराधना करने के लिए आज भी दया किया है। लिया हृदय प्रवेश निवास करेंगे। चक कर देखो परमेश्वर कितना भला है। कितने लोग अपने जीवन में भूखा रहने के समय में, अनेक लोग बेघर होकर इधर भाग के रहने के समय, और भारत के भिन्न भिन्न भागों में बाढ़ के कारण अनेक लोग नुकसान पाने के समय में परमेश्वर अभी तक हमें संभाला है। हम रहने वाले इलाका को संरक्षण किया है, इस इलाका में प्रवेश हमें सुरक्षा दिया है। लिया प्रवेश धन्यवाद करेंगे। यीशु को नहीं जानने वाला करोड़ों लोग हमारे बीच में है, लेकिन समय समय पर अयोग्य हमें उन्हें चुनकर उनके सन्मुख में ले गया आया। यीशु को पहचानने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए प्रभु दया किया है। लिया प्रवेश धन्यवाद करेंगे। आज भी कई नए लोग हमारे बीच में आए हैं। प्रभु उसके जीवन में काम करना है। पाप के बारे में, न्याय के बारे में और धार्मिकता के बारे में चिताने वाला पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे। मन फिराए यीशु को अपनाने के लिए, प्रभु मदद करने के लिए। आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। सभी लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करें, जोर से प्रार्थना करिए। सभी के सिर ऊपर रखिए, सिर ऊपर रखो, स्ट्रेटन योर हेड। कटाने के लिए हम धरे प्रार्थना करते करने के लिए हम धरे प्रार्थना भारत के भिन्न भिन्न भागों में हमारे भाइयों और हमारे बहनों, मसीह में हमारे भाइयों बहनों है, कई तरह के कष्ट उठाने के समय सुसमाचार के कारण, यीशु को और परमेश्वर को आराधना करने के कारण करने वाले सताने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना हमारी जवाबदारी है। आज हमारे लिए शांति है, लेकिन इस समय में हम उसके लिए प्रार्थना करेगा तो प्रभु हमारे जीवन में बदलाव लाएगा। ये सभी लोग मिलकर मन लगाकर थोड़ा समय इसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी के मुंह खोले, जोर से प्रार्थना करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, कोई चुपचाप ना रहिए। Lord Jesus, that is hard to prevent the Tarwadi Prave, Tavakare, that is a Ratra Sakravana, Yava, the Trisadio, what to prevent Makare, and there is the Pratra, the Pratra, the each Gala, the Gargare, and there is a Pratra, the Pratra. गुजराती में गीत गाइए 191 पेज नंबर 149 191 पेज नंबर 149। सभी लोग बराबर मुंह खोल के
गीत गाइए। पीछे बैठने वाले बराबर गीत गाते नहीं है, ऐसे देखकर बैठा है, पुराने गीत गाते हैं। ले सभी लोग वोट देकर बराबर गीत गाने के लिए ताली बजाइए, गीत गाइए। हे यहोवा मुझे आधार, तू बिन जग मुझ पर तारी प्रीति अपार। हे यहोवा मुझे आधार, तू बिन जग मुझ पर तारी प्रीति अपार। गढ़ मजबूतन किल्लो मारो, हे प्रभु तुझे तारण हारो। गढ़ मजबूतन किल्लो मारो, हे प्रभु तुझे तारण हारो। शत्रु सैनिक मुझे बचावे, सुदीन योग्य हे प्रभु तुझे। हे यहोवा मुझे आधार, तू बिन जग राजा। मुझ पर तारी प्रीति अपार। हे यहोवा मुझे आधार, तू बिन जग राजा। मुझ पर तारी प्रीति अपार। मृत्यु बंधन घेरे मुझे, दुष्ट बोझ डरावे मुझे। मृत्यु बंधन घेरे मुझे, दुष्ट बोझ डरावे मुझे। संकट बापू का प्रभु सुन दे, आकाश नामी नीचे उतर दे। हे यहोवा मुझे आधार, तू बिन जग राजा। मुझ पर तारी प्रीति अपार। हे यहोवा मुझे आधार, तू बिन जग राजा। मुझ पर तारी प्रीति अपार। तारी प्रसन्नता मन माराकू, न्याय बना दो फल हो चाकू।
दीपक सारो अंधारामध्ये प्रकाश मारो तुझे तेजे सौते बरे हटेचे तुझे कृपाए तुझे वडे
All are requested to please stand up. सभी लोग खड़ा होने के समय में आगे आइए, दोनों साइड में, भाइयों के साइड में और बहनों के साइड में थोड़ा सा आगे आइए। दया करके सभी लोग खड़ा हो जाएंगे, हिंदी में गीत गाएंगे। 172 172 पेज नंबर 138 स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की। गीत नंबर 172 172 पेज नंबर 138। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ
उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है, उसके साथ रहना ग्लोरी ग्लोरी Father God, O Lord, I'm praising you, O Lord God, Heavenly Father, Lord. We thank you, O Lord, you have brought us, O Lord, here, O Lord God, Heavenly Father, O Lord. We thank you, O Lord, you have given us a wonderful day today, O Lord, to come into thy presence and worship you in truth and spirit, O Lord God, Heavenly Father, God, O Lord. We thank you, O Lord, you have lavished your love upon us, O Lord God, Heavenly Father, God, O Lord. Till now, O Lord, we have, O Lord, sang your songs, O Lord. O Lord God, Heavenly Father, you have been with us, O Lord, in this worship service, O Lord God, Heavenly Father, God, O Lord. And also, Lord, we are praying, O Lord God, Heavenly Father. Lord God, Heavenly Father, we are praying for the people who came here, O Lord God, Heavenly Father, Lord, whoever came here, O Lord, with their problems and difficulties, O Lord God, Heavenly Father, through this worship service, O Lord God, Heavenly Father, O Lord, stretch your mighty arm, O Lord God, Heavenly Father, send your word, O Lord God, Heavenly Father, let their difficulties and problems may be solved in this worship service only, Lord God, Heavenly Father, God, O Lord, and also, Lord, we are praying for the sick people, O Lord, who came here, O Lord God, Heavenly Father, God, O Lord, stretch your mighty arm, O Lord, and God, O Lord, heal them completely, O Lord God, Heavenly Father, God, O Lord, and the Lord God, Heavenly Father, oh Lord God, we are going to the next session, O Lord, to hear your word, O Lord God, Heavenly Father, O Lord. Open our ears, O Lord God, Heavenly Father, to hear your voice, O Lord God, Heavenly Father. Open our minds, O Lord, that we may receive your eternal wisdom, O Lord God, Heavenly Father. Open our hearts, O Lord, that we may receive your wonderful love in our hearts, O Lord God, Heavenly Father, God, O Lord. O Lord God, Heavenly Father, we are praying for the servant of God, O Lord God, Heavenly Father. I'm submitting your servant to the hands, O Lord. Use him in a mighty way, O Lord God, Heavenly Father, God, O Lord. O Lord God, Heavenly Father, through your Holy Spirit guidance only, O Lord. Guide him through your Holy Spirit, O Lord. Whatever he speaks, O Lord God, Heavenly Father, Lord. Let each and every word, O Lord, touch our hearts, O Lord God, Heavenly Father, Lord, and help us, O Lord, that we may practice your word, O Lord, in day-to-day life, O Lord God, Heavenly Father. Whoever are here, O Lord God, Heavenly Father, for all of the people, O Lord, I'm praying for you, O Lord God, Heavenly Father. I'm submitting this congregation to the hands, O Lord God, Heavenly Father. Be with us, O Lord God, Heavenly Father, from starting till to the end of the service, O Lord God, Heavenly Father. Through your Holy Spirit, guide, O Lord, us, O Lord. In Jesus' most precious name, I ask. Amen. Hallelujah. You are singing so nicely. उसके साथ, somebody say in Hindi, उसके साथ रहना कितना आनंद है, किसके साथ रहना? यीशु के साथ. पक्का? Yes. पक्का? Did you ask many questions with you right now?
उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। Two sentences you said. आपने What is saubhagya for us? हमारे लिए सौभाग्य का विषय क्या है? Louder. So why can't we extend this worship service for 6 hours? हम ये आराधना 6 घंटा तक क्यों हम उसको बढ़ा नहीं सकते हैं? Sunday we will prepare food for all of you रविवार को सभी के लिए खाना बनाएंगे। from 8 o'clock till 2 o'clock we will be worshiping God. 8 बजे से लेकर 2 बजे तक हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। You sang it. आपने ऐसा ही गाया था। You sang it. आपने ऐसा ही गाया था। Is that right? उसके साथ रहना हालेलुया। हालेलुया। मैं समझता हूँ वो ठीक रहेगा, ये पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल बंद हो गया तो। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसके स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ कर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। As I was sitting there, जब मैं वहाँ बैठा था, what a great privilege I have, the Lord has given me. कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है। Burden free life I have got. बिना बोझ का एक जीवन। No burden for me. मेरे लिए कोई भी बोझ नहीं है। If at all there is a burden, यदि कुछ भी बोझ है तो my body is the only burden now. मेरा शरीर ही मेरे लिए एक बोझ है। And that will also be redeemed. और वो भी उसका भी छुटकारा हो जाएगा। I was just sympathizing, pitying these young fellows. मैं जवानों के बारे में बहुत ही दुख में था। Get up at 5 o'clock, सुबह उठना है 5 बजे, 5 to 6 worship service, 5 बजे से 6 बजे आराधना करना है, 6 to 7 getting up for the school, college, और उसके बाद स्कूल या कॉलेज के लिए तैयार होना है, and rush up to the studies. और पढ़ाई करने के लिए जल्दी से फुर्ती से दौड़ना है, From there then run to tuition. और उसके बाद ट्यूशन के लिए भागना है। No rest, कोई भी आराम नहीं है, no mind peace. मन की शांति की बात नहीं है। Travel, मुसाफरी करते जाना है, travel. मुसाफरी करना है। And when it is 25 years old, और जब 25 साल का उम्र हो जाता है there is a craving in the body. और शरीर में एक प्रकार का एक जलन होता है, Praise the Lord, craving in the body. और शरीर में इस प्रकार की एक उत्साह होता है। The body is craving. शरीर लालसा करते रहता है, Body is craving. शरीर लालसा करते रहता है। What to do? क्या करना है? It has to be satisfied. उसको तृप्त भी करना है, Otherwise the body will not let us live alone. नहीं तो शरीर हमको जीने के लिए मौका नहीं देगा। Praise God. Praise the Lord। I was just thinking like that. मैं ऐसे ही बैठकर सोच रहा था। I thank God for Brother Varghese and family. वर्गीय संकल्प परिवार के लिए मैं परमेश्वर को I धन्यवाद thank देता God हूँ। Brother Matthew and family. और मैथ्यू परिवार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। Almost their burden is over. लगभग उनके बोझ तो समाप्त हो गया है। Unless they take over the burden which is not given by God to them. जब तक वो बोझ अपने ऊपर उठा ले जो परमेश्वर उनको नहीं दिया तब तक। नहीं, परमेश्वर उनको नहीं दिया हुआ वो बोझ को ये लोग उठा कर रखे हैं। अंकल बोला अच्छा तो बोला, लेकिन मैंने बोला सच्चा बोला। Praise the Lord। प्रभु जो लोग बोझ देते हैं, लेकिन इन लोग उठा कर रख देते हैं अपने ऊपर। Free in the Lord. प्रभु में एकदम मुक्त हो गए। For the unmarried fellows I want to say, अविवाहित लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, don't take up this unnecessary burden on you. ऐसा जो बोझ आपको नहीं दिया गया उसको नहीं उठाओ। Follow Jesus. प्रभु का पीछा करो, Follow Jesus. यीशु का पीछा करो, Open your mouth. Follow Jesus. यीशु का पीछा करो। Follow, I will follow Jesus.
anywhere, everywhere. I will follow her. Follow, follow. I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow her. Follow, follow. I will follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow her. Follow, follow. I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow. I am fascinated by that 46th Psalm. मैं उस भजन 46 से बहुत ही प्रभावित हो चुका हूँ I want to read that once again this और morning. भजन 46 को फिर से निकाल कर पढ़ने के लिए चाहता हूँ। I don't know why I am fascinated by that. मैं इस भजन के द्वारा क्यों प्रभावित हो गया मैं नहीं जानता God हूँ। has something to speak to you. परमेश्वर को आपसे कुछ बातचीत करना है। God has to do something in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने के लिए चाहता है। We are not going to read one by one. हम एक वचन के पीछे दूसरा वचन नहीं पढ़ने वाले हैं। Lift your Bibles. आपकी बाइबल को ऊंचा करें। From one to the last, we will read as loud as possible. पहला वचन से आखिरी वचन तक जितना जोर से पढ़ सकते उतना जोर से पढ़ेंगे। Father, पिता, speak to us through these words. इन वचनों के द्वारा तू हमसे बोल। We want you. हम तुझे चाहते हैं। We want you to speak to us. हम ये चाहते हैं कि तू हमसे बोले। Open my understanding. मेरा समझ को खोल दे। Speak to your people. आपकी प्रजा से आप बातें करें। Open their hearts. उनके मनों को खोल दे। Father, हे पिता, you love them. हम उससे प्रेम करते हैं। You love them. आप उससे प्रेम करते हो You like them. और आप उसको चाहते हो You are concerned about them. और आप उनके बारे में विचार भी करते हो। Fill their hearts with thy love. तेरा प्रेम से उनका हृदय को भर दे Fill all of them with thy remembrances. और तेरी याद में हमेशा वो लगा रहे। Let everyone be delivered. हर एक व्यक्ति आज छुड़ाए जाने पाए। Everyone be freed. हर एक व्यक्ति मुक्त होने पाए। Every burden be removed. हर एक बोझ उनका जीवन से निकल जाने Every पाए। weakness be to gone. हर प्रकार की दुर्बलता उनके शरीर से दूर होने Every पाए। sickness be healed. हर एक बीमारी और छंगा होने पाए Every burden be cast down. और हर एक बोझ उनका जीवन से निकाला जाने पाए। Give them victory. उनको विजय देने के लिए प्रार्थना करते हैं। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Please be seated. बैठिएगा। John 14:23. यूहन्ना 14:23। Open your mouths. Don't open the Bibles. John 14:23. यूहन्ना 14:23 बिना देखे बोले। John 14:23. Without open your Bibles in your own language, say louder. All are not telling. Gentlemen are not opening their mouths. यूहन्ना 14:23 बिना देखे Open your बोले। mouth and say louder in your own language. No. John 14:23. Sorry, is it 15? 15. 15:23? 14:15? यूहन्ना 14:15। 14:23. Why these ladies are confusing me? John 14:23. यूहन्ना 14:23। मेरी आज्ञाओं को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। See, if I trust you, you will mislead me. Bolo.
यदि मैं आप पर विश्वास करता हूं तो आप मुझे धोखा देते हो। If you love me, यदि तुम मुझसे प्रेम करो तो। hallelujah. What a sweet word. इतना एक मधुर शब्द है। The sweetest word in the world is love. दुनिया में सबसे जो एकदम सुनने में मजा आता है वो बात है प्रेम। The sweetest word in the whole universe is love. दुनिया में सबसे मधुर शब्द वो प्रेम है। Why? क्यों? God is love. परमेश्वर प्रेम है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God created us in this way परमेश्वर ने इस प्रकार हमें बनाया है to love and to be loved. प्रेम करने के लिए और प्रेम को प्राप्त करने के लिए। To love and to be loved. प्रेम करने के लिए और प्रेम को प्राप्त करने के लिए। Do you want love from your mommy? क्या आपकी मम्मी से आपको प्रेम चाहिए? Do you want your love from your mommy? आपकी मम्मी से आप प्रेम चाहते हो? Everybody wants that. हर एक व्यक्ति चाहता है। Here is a fellow. यहाँ पर एक भाई बैठा है, He loves his mother so much. अपने मम्मी से बहुत ही प्रेम करता है। One day his mother was not well. एक दिन उसका मम्मी ठीक नहीं थी, He started going for tuition. वो ट्यूशन में नहीं जाता है। I asked him, why are you not going for tuition? मैंने उससे पूछा कि तुम ट्यूशन क्यों नहीं जाते हो? ट्यूशन में जाने के लिए मन नहीं लगता. I persuaded him and he went away. मैंने उसको जबरदस्त किया और वो जग गया। What is an opposite word for love? प्रेम का एक विरोध शब्द क्या है? Louder. Hate. नफरत करना। Hallelujah. Praise the Lord। Yesterday we studied this word hate. कल हमने इस घृणा नहीं तो नफरत करना उसके बारे में पढ़ा था। From which chapter? किस अध्याय में से पढ़ा था? Romans 12th chapter. रोमियो 12 अध्याय। Now Jackson will help me. How many points were there yesterday? उसमें कितने पॉइंट थे उस अध्याय में? Louder. Louder. 20. 28. And Stephen, how many words were there? 28. Somebody said 29. Is it 29 points? Yeah, 30. Thank you very much. Choice. Mr. Jackson, there is some competition. You got the point? 30. Is that right? It's a thorough study. No confusion. Possible there must be 30. Yeah, thank you very much. Mr. Stephen, you are misguided. Mr. Jackson, you are wrong. Praise the Lord. So, what a church should be? एक कलीसिया कैसा होना चाहिए? What things should be prevailing in the church? मंडली के अंदर कौन कौन से बातें होना चाहिए? 30 points were there. वहाँ 30 पॉइंट हमने देखा। Don't do now homework. अभी घर का काम अभी ना करना, Do homework at home. घर का जो कार्य घर में ही करना। So my master says, मेरा स्वामी कहता है, if you obey my commands, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानेगे तो whose commands? किसकी आज्ञा होए? Whose commands? वो किसकी आज्ञा है? Whose commands? किसकी आज्ञा है? Commands given by the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ आज्ञा। Jesus never presses you. यीशु कभी आपके ऊपर दबाव नहीं डालता है, He never forces you. कभी किसी को वो जबरदस्त नहीं करता है। Christianity is one religion where there is perfect freedom. और मसीह धर्म ऐसा धर्म है जिसमें पूरा स्वतंत्रता है। No rules and regulations. कोई भी कानून, कोई भी नियम नहीं। If you like. यदि आप चाहते हो तो, If you like a peaceful life. यदि एक शांतिमय जीवन आप चाहते If हो, you like a happy life. एक आनंदमय जीवन चाहते हो, If you like a healthy life. एक तंदुरुस्त जीवन आप चाहते हो तो, You have to do. These are the rules in the Christian life. और यही बातों को करना है जो मसीह धर्म में है। If you don't do that, यदि ऐसा नहीं तो the one rule is there. एक नियम जरूर है, Sowing and reaping. और उसको बोना और उसके बाद काटना। Sowing and reaping. बोना है और उसके बाद काटना। Whatever you sow, you will reap. जो कुछ आप बोते हो उसे ही काटते हो। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। If you study well without allowing your mind to wander here and there, then you will pass. यदि आप अच्छी तरह से पढ़ते हो, पूरा मन लगाकर पढ़ते हो तो पास हो जाते हो। वापस बोलिए.
यदि आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, पूरा मन लगाकर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। आपके माइंड इधर उधर भागना, इधर उधर दौड़ने के लिए छोड़े बगैर, आपको समझ में आता है? स्टूडेंट्स को समझ में आता है? आपका माइंड इधर उधर भागने से पढ़ाई पर ही मन लगाकर पढ़ेगा तो पास हो जाएंगे। रॉन्ग बोला मैंने रॉन्ग बोला, मैं राइट बोला, मैं राइट बोला, रॉन्ग बोला। दिस मैन सेज नो, रॉन्ग। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। You may be studying, आप पढ़ते होंगे, but your mind is not in the study. लेकिन आपका मन पढ़ाई के अंदर नहीं है। If you allow your mind to wander here and there, आपका मन यहाँ पर यहाँ भटकने you देंगे may तो be studying, आप पढ़ते तो होंगे, but you will definitely fail. लेकिन सचमुच में आप फेल हो जाओगे। All parents do not understand this problem. सारे लोग इस बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। Though I am not a parent, I understand this problem. मैं एक पिता नहीं हूँ तो भी इस बातों को जानता हूँ। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. This fellow Arusha is not opening his mouth. Praise the Lord. Praise the Lord. And now already your exams are over. और आपका एग्जाम पूरा हो गया है। How many persons exams are over? कितने बच्चों का एग्जाम पूरा हो गया है? I want to have your mark list. मैं आपका मार्क लिस्ट देखना चाहता हूँ। I want this fellow, what he's talking about. I want your mark list. आप सभी का मार्क शीट देखने के लिए चाहता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Because God loves your progress. क्योंकि परमेश्वर आपकी उन्नति और भलाई चाहता है। God likes your progress. परमेश्वर आपका उन्नति चाहता है। God wants your study well. परमेश्वर चाहता है कि आपकी पढ़ाई अच्छा हो। Is that right? Is that right? सही बात God है। likes that. परमेश्वर चाहता है। Your father and mother may not be liking that. शायद आपके माता पिता वो नहीं चाहते But होंगे, God likes your study. लेकिन परमेश्वर आपकी पढ़ाई को चाहता In है। the Bible also there is word study. Is that और right? बाइबल में भी पढ़ाई के बारे में लिखा Is हुआ that है। right? The Bible? Study. Study. पढ़ाई करना। What study? There is something different in that. कौन सा पढ़ाई, वो बिल्कुल अलग बात है। So I was going through First Thessalonians, Second Thessalonians. मैं पहला थिस्सलुनी और दूसरा थिस्सलुनी से पढ़ रहा था, And the Second Thessalonians says, और दूसरा थिस्सलुनी में लिखा है, if a person has no mind to work, यदि एक व्यक्ति को काम करने का मन नहीं है तो what he should not do? वो क्या नहीं करना चाहिए? Louder. खाना भी नहीं खाए, What? Louder. खाना भी नहीं खाना। So I want to say for the students, मैं इसलिए विद्यार्थियों से कहने के लिए चाहता हूँ, if you do not have the mind to study and pass, यदि आपको पढ़ाई करने का मन और पास होने का मन नहीं है you have तो no business, you have no right to eat. आपको खाने के लिए भी कोई अधिकार नहीं है। Hallelujah. Praise the Lord. The work of the student is to study. बच्चों का काम यह है कि पढ़ना है। Is that right, sir? Yes. Thank you very much. He also agrees to my statement. ये भाई भी इस बात को स्वीकार करता है। The work of the student is to study. एक बच्चे का काम यह है कि पढ़ाई करना, You are not listening. The work of a student is to study. और एक विद्यार्थी का काम वो है कि पढ़ाई करना चाहिए। Is that right? सही बात है। Titus is not opening his mouth. The work of a student is study. Am I right? और एक विद्यार्थी का काम वो है Is कि that वो right? पढ़ाई करना है। Is that right? And the work of this man is to work. और ये भाई का काम करना है। As a husband, और पति के नाते he has to provide for his wife. उनके पत्नी के लिए सारे प्रबंध करना है, As a father, और पिता के रूप में he has to provide for his children अपने also. बच्चों का देखभाल करना है। You understand that? ये बातों को आप समझ रहे हो? Everyone has a work. हर एक व्यक्ति के लिए काम है। Everyone has a work. हर एक व्यक्ति के लिए काम है। Now I also have a work मेरे लिए भी एक काम है, to take rest मुझे आराम करने का and to काम है, study the word of God और परमेश्वर का वचन को पढ़ना, and keep on communion with God. और परमेश्वर के साथ संगति में लगा रहना। Without break, I want to have communion with the Lord. और कोई भी रुकावट बिना परमेश्वर के साथ संगति हमेशा मैं चाहता हूँ। Why? क्यों? Because I'm waiting for my departure. क्योंकि मैं मेरे बुलाहट के लिए बाट जोते रहता हूँ। Are you not happy about that? क्या आपको उसके बारे में खुशी नहीं है? I am waiting for my departure. मैं मेरे जाने का इंतजारी में हूँ। At least for me, you become a joyful man. कम से I am कम- waiting for my departure. मैं मेरे जाने के लिए तैयारी में हूँ। I have no need to look after my grandchildren. मेरे पोतों के बारे में सोचना या विचार करना मेरे लिए I कुछ, have no response to get my children married. और मेरे बच्चों
बच्चों को शादी करने का भी झंझट नहीं है And I have no responsibility to educate my children. और मेरे बच्चों को पढ़ाने का भी कोई बोझ नहीं है I have already invested money in the bank of God. और परमेश्वर का बैंक में सारे पैसा का मैंने निवेश कर दिया है Every month he is sending his dividend to me. हर महीना मेरे लिए वो डिविडेंड देते रहता है And this fellow is jealous of that. और ये भाई को इसके कारण जलन होता है Praise the Lord. Praise the Lord. So I have no responsibility. इसलिए मेरे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं I है have to safeguard this church. और इस कलीसिया का रखवाली करना I है have to watch this church. कलीसिया का देखभाल करना है I have to prepare this church for the coming of the Lord Jesus और प्रभु Christ. यीशु मसीह का आगमन के लिए इस कलीसिया को मुझे तैयार करना है You don't like to hear those sermons, ये सारे वचनों को आप सुनने के लिए नहीं but it चाहते is हो, my business. लेकिन मेरा काम यही है If you love me, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे repeat the word. If you love me, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे obey my commands. मेरी आज्ञाओं को मानो Obey my commands. मेरी आज्ञाओं को मानो Is right? My Father will love him. मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा Brother, do you want God's love for you? क्या परमेश्वर का प्रेम आपके लिए चाहिए Very, very simple. बहुत ही आसान है He doesn't tell you that you should leave your wife. ऐसा प्रभु नहीं कहता कि तुम्हारी पत्नी को छोड़ दो He doesn't say that you leave your children in the wilderness. आपके बच्चों को जंगल में छोड़ दो ऐसा परमेश्वर नहीं कहता है He doesn't say commit suicide. ऐसा नहीं बोलता है कि आत्महत्या करो Very, very simple. बहुत ही सरल है If you want the love of God, यदि परमेश्वर का प्रेम को आप चाहते हो young men, open your mouth and say, हे if जवान you आपके want the मुंह love of God. यदि परमेश्वर का प्रेम चाहते हो Nobody has opened my mouth. These mouths are open. If you want the love of God, यदि परमेश्वर का प्रेम को आप चाहते हो open your mouth and say, आपके मुंह louder. खोलकर बोलिए What should you do? हमें क्या करना है If you love Jesus यदि आप यीशु से प्रेम रखते हो and obey his teaching. और उसके उपदेश को मानते हो तो Very, very simple. बहुत ही सरल बात है It is difficult to say that, brother. Is it difficult to understand? नहीं No, it is very easy. वो समझने में आसान है Very easy. समझने में बहुत आसान है Love Jesus. यीशु से प्रेम करो How do you know that you are loving Jesus? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप यीशु से प्रेम रखते You हो are obeying Jesus. आप उस यीशु की बातों को मानते By obeying Jesus, यीशु की बातों को मानने से that means इसका मतलब you ये are है loving Jesus. आप यीशु से प्रेम So if करते you love Jesus, हो। यदि आप यीशु से प्रेम रखते हो Jesus assures this morning. आज सुबह को यीशु हमको आश्वासन देता है Jesus assures this morning. हमको आज भरोसा देने के लिए चाहता My है Father will love you. मेरा पिता आपसे प्रेम करेगा Hallelujah. हालेलुया I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ human love is great or Heavenly Father's love is great? मनुष्य का प्रेम बड़ा है या प्रभु का प्रेम Please बड़ा है open your mouth and say, आपके मुंह खोलकर कहिए human love is great or God's love is great? मनुष्य का प्रेम बड़ा है या परमेश्वर का प्रेम बड़ा है कितना बड़ा प्रेम है कितना बड़ा प्रेम है यीशु का प्रेम, यीशु का प्रेम, कितना बड़ा प्रेम है, कितना बड़ा प्रेम है स्वर्ग के सारे सुखों को छोड़ा स्वर्ग के सारे सुखों को छोड़ा जगत को प्यार करने से जगत को प्यार करने से जगत को प्यार करने से कितना बड़ा प्रेम है, कितना बड़ा प्रेम है यीशु का प्रेम यीशु का प्रेम I tell you very frankly, मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोलना चाहता हूँ I am telling you very frankly, मैं आपको खोलकर विषय बताना चाहता हूँ I can say very frankly this morning, आज सुबह मैं खुली तरह से बोल सकता हूँ I have loved God more than I loved anybody in the world. मैंने परमेश्वर से दुनिया के सभी लोगों से बढ़कर ज्यादा प्रेम किया है Hallelujah. Praise the Lord. I have loved my God more than I loved money. मैंने परमेश्वर से इतना प्रेम किया पैसा से भी बढ़कर प्रेम किया
I loved God more than loved any property in the world. दुनिया में कोई संपत्ति है उससे भी बढ़कर मैंने परमेश्वर से ज्यादा प्रेम किया है। I always try to protect my love towards God. मैं हमेशा मेरा प्रेम को संरक्षित रखने के लिए चाहता था परमेश्वर के लिए। Many persons, many things came to rob that love. कई लोगों, कई व्यक्तियों उस प्रेम को चुराने के लिए आए थे, But I have not ever left it there. लेकिन उस प्रेम को मैंने नहीं छोड़ा। Why? क्यों? That love is true. क्योंकि वो प्रेम सच्चा प्रेम है, Because I have to go to Him. क्योंकि मुझे उसके पास जाना है। All my blessings are coming from Him. मेरे सारे आशीष उसके पास से आता है, My protection is from Him. मेरी सुरक्षा वहां से आता है, My provision is from Him. मेरे बारे में सारे प्रबंध उसके पास से आता है। My being is because of Him. मैं जीता हूँ उसकी दया के कारण He जीता is हूँ। the greatest person. वो सबसे महान व्यक्ति है, He is the most powerful person. वो सबसे सर्वशक्तिमान व्यक्ति है। You mean to say, क्या I आप made a wrong choice? क्या आप ऐसा बोलने के लिए चाहते हो मैंने गलत बातों को चुना, ऐसा बोलना चाहते You हो? mean to say, I made a wrong choice at the age of 13? क्या मैंने 13 साल में मैंने गलत निर्णय को लिया, ऐसा बोलना They are चाहते not. हो? ऐसा नहीं। I challenge you there. मैं आपको चुनौती देता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I appeal to you. मैं आपसे विनती करता To the हूँ, young hearts, I appeal to you. सारे जवानों से मैं अपील करता हूँ, Don't go to love anybody. किसी को प्रेम करने के लिए मत जाओ। Don't go to love money. पैसों के पीछे प्रेम करने के लिए नहीं जाओ। Don't go and love your world. दुनिया और जगत को प्रेम करने नहीं जाओ। Love not the world. दुनिया से प्रेम नहीं करो। Hallelujah. Praise the Lord। So, my God says, मेरा परमेश्वर कहता है, if you obey Jesus, यदि आप यीशु को मानोगे तो that means you are loving Jesus. इसका मतलब आप यीशु को प्रेम If you are करते loving Jesus, हो। यदि आप यीशु से प्रेम रखते हो तो then the Father तो loves पिता you. तब पिता आपसे प्रेम करेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Will you tell Jesus? क्या आप यीशु से कहोगे, I love my Jesus. In life or death, angels in heaven, Satan beneath, do bow to Jesus, whom I adore, called to His kingdom. I fear no foe, none like my Jesus, blessed Redeemer. He is my treasure, and He is mine from sin and sickness. My foot is broken, now He is pleading for my life. And what is further? और उससे आगे क्या है? Not only the Father will love you, केवल पिता आपसे प्रेम करेगा ऐसा नहीं है, something greater than that also. उससे भी बढ़कर कोई विषय है। We will come to Him. हम उसके पास आएंगे। Rita, Bharati, praise the Lord. We will come to Him. हम उसके पास आएंगे, We will make our home. हम आकर उसके साथ वास करेंगे, हम वहाँ वास करेंगे करके लिखा। Praise the Lord. Praise the Lord, Hallelujah. praise the Lord। Mohan, praise God. Hanok, Sanjay Fakira, Sanjay Asirvadam. My master wants to say today, मेरा स्वामी आज सुबह कहना चाहता है, we will come and make our home with Him. हम आकर उसके साथ वास करेंगे। Is that right? यह सही बात है Is that क्या? right? यह सही बात Is that है, right? यह सही विषय है। Something is hammering me, कुछ विषय मुझे मार रहा है and I am hammering you. और मैं आपको हथौड़ा मार रहा हूँ। Something may take place in your families. आपके परिवार में कुछ होने वाला है, Something may happen in your families. आपके परिवार में कोई संभव होने वाला है, In order that you obviate that, और इस सारे विषयों से बचना है तो make Jesus and the Father
home in with you. और यीशु को और परमेश्वर का भवन यीशु आपके साथ और परमेश्वर आपके साथ रहने पाए। Hallelujah. Praise the Lord. May something may come to your family. कुछ न कुछ संभव आपके परिवार में होने वाला है। Before that incident comes to your ये family. घटना आपके जीवन में होने से पहले With the love of God, I want to tell you, परमेश्वर का प्रेम के कारण मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, make sure ये बात को सुनिश्चित that करो God is living in your home. कि परमेश्वर आपके भवन में रहता, ये बात को सुनिश्चित कर लीजिए। Make sure ये बात सुनिश्चित कर लो Jesus is living in your कि home. यीशु आपके भवन में रहता है। It is my business to tell you and teach ये you. मेरा काम है, आपको मैं सिखाऊं और आपको बताऊं। It is your business to make it sure possible. ये काम आपका है कि आप इस बात को सुनिश्चित कर लो। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। What will happen if God is with you? यदि परमेश्वर आपके साथ है तो क्या हो जाएगा? You read in your Bible, आपने बाइबल में पढ़ा था, God is उस नगर के बीच में, उस नगर के बीच में, within your family. परमेश्वर उनके भवन के Within बीच your में, family. आपके परिवार के अंदर है। Within your family. आपके परिवार के अंदर परमेश्वर Within है। your family. परमेश्वर आपके परिवार में है। Within your family. आपके परिवार के अंदर है। Within your family. आपके परिवार के अंदर है। Within your family. आपके परिवार के अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। I don't know, probably you don't like it. मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको पसंद I नहीं है। like it. मुझे अच्छा लगता I है। like that only. मैं उसी बात को पसंद करता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. You are singing आप गाते हो, and you have to like it also. आप उसको चाहना भी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। I want Jesus in my family. मेरा परिवार में I यीशु want चाहिए। Jesus in my family. मेरे परिवार में मुझे यीशु I चाहिए। want Jesus in my family. यीशु मेरे परिवार में मुझे चाहिए। You want devil or Jesus in your family. आपके परिवार में आपको शैतान चाहिए या Then you have यीशु to चाहिए? change in your life. आपके जीवन में बदलना You पड़ेगा have to accept Jesus as your personal Lord in your life. और यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके मानना है You must accept Jesus as your Lord. और यीशु को प्रभु करके मानना है। Is it in the book of Colossians? कोलोसी के पत्री में क्या ऐसा It's in लिखा the है? second chapter and the 6th verse. Colossians 2:6. कोलोसिया 2 का 6। Colossians 2:6. कोलोसिया 2 का 6। Colossians 2:6. Quick. Colossians 2:6. कोलोसिया 2 का 6। Colossians 2:6. तुमने मसीह यीशु को Challenging messages the Lord is sending to you. Challenging messages the Lord is sending to you. चुनौती से भरा हुआ संदेश को आज सुबह को My परमेश्वर आपको God देता है। wants to provide all your needs. मेरा प्रभु आपके सारे जरूरतों को पूरा करने के My लिए God चाहता है। wants to heal all your sicknesses. मेरा प्रभु आपके सारे बीमारियों सबको चंगा करने के लिए चाहता है। My God wants to provide all your needs. मेरा प्रभु आपके सारे जरूरतों को पूरा करना He wants चाहता to है। protect you. वो आपकी रक्षा करने के लिए He चाहता wants to है। preserve you. वो आपको बचाने के लिए चाहता He है। wants to do good and only good for वो you. आपके लिए अच्छा और भलाई के काम करने के लिए चाहता है। Have you ever heard that Jesus did some harm to anybody? क्या आपने कभी सुना है कि यीशु ने किसी को भी कुछ दुख पहुंचाया है? Repeat it, brother. क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि Have यीशु ने you ever heard that Jesus robbed somebody's property? कभी आपने सुना है कि यीशु ने किसी का संपत्ति को चुराया, ऐसा सुना है क्या? Have you ever heard Jesus deceived some people? कभी आपने सुना है कि यीशु ने किसी को धोखा दिया, ऐसा सुना है क्या? Have you ever heard it? Please open your mouth and say that. क्या आपने कभी न कभी ऐसा सुना है? My Bible says, मेरे बाइबल में लिखा है, the Acts of the Apostles प्रेरितों का काम and the 10th chapter 10वां अध्याय and the 34th verse. उसका 34वां वचन में, 10th chapter प्रेरितों 10वां and अध्याय the 34th verse. उसका 34वां वचन, Acts of the Apostles, take your Bibles in your hand. प्रेरितों Lift your Bibles in your hand. आप मुझे निश्चय 10th chapter 34th verse. 10वां अध्याय 34वां वचन, What did Jesus do? यीशु ने क्या किया? He went about. He उसने went about. वो गया, He went about down. वो जाने के बाद Down. He went about. He went about doing good. वो भलाई करता रहा। वो लड़की इधर सुनती भी नहीं है। वो लड़की देखो, पीएसएल वाली लड़की का ध्यान देखो, क्या बेजार दुकान में बैठ रही है। He went about. वो गया, Jesus went about. यीशु जाकर, What's that word? 38 38. Look up. That Edidia is not listening to the word. 38th verse.
38वां वचन, read louder. किस रीति से यीशु ने Open your mouth, read पवित्र louder. आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। Read वो louder. भलाई करता, यीशु भलाई करता और To सबको every one of you, शैतान God को wants to सिखाया say, करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ to था। every one of my master wants to say, हर एक व्यक्ति से मेरा परमेश्वर कहने के लिए चाहता है। to every one of you, lift up your head, man. Why you are looking down? Why that fellow is sleeping? Lift up your head. Read it louder. Jesus went about. यीशु गया। If Jesus went about, यदि यीशु गया तो, if Jesus goes anywhere, यदि यीशु कहां पर जाता है तो he doesn't take a curse, he always takes blessing with him. वो अपने साथ श्राप Will you नहीं, please अपने open साथ your understand? आशीर्वाद को लेकर जाता Will है। these people understand the word of God? परमेश्वर का वचन कोई लोग समझ नहीं पाए। Jesus went about. यीशु जाकर, Jesus, वो आदमी को हिंदी भी समझ में नहीं आता है, स्वर्ग में बैठा है। अरे उधर तो सुनो, सब हिंदी में तुम्हारे लिए बोलता है। हिंदी तुम समझता है? हिंदी नहीं समझता है, उर्दू समझता है। ए तमें क्या दिया हो छो? हाँ, पढ़ाना से तमने हिंदी आवड़े छे? गुजराती? हाँ, અત્યારે આવ્યા, जागा प्रेस करो, अरे अभी जागा प्रेस करो। वो सब हिंदी, इधर देखो, सब हिंदी में बोलते हैं। उनको देखो, उनका मुंह को देखो, उनका होठों को देखो कैसे बोलता है, और उनकी आवाज़ तुम्हारे कान में गिरे। Jesus went about. यीशु गया। Please open your say. आप मुंह खोलकर My कहिए, master goes. मेरा स्वामी जाता है। If my master goes, जब मेरा स्वामी जाता है, he goes only with good. वो हमेशा भलाई के साथ जाता है। आमीन। If he comes to your house, यदि वो आपके घर पे आता है तो, if he comes to your home, यदि यीशु आपका घर पे आता है तो he won't come with curse, वो but श्राप he के will साथ- come with blessing वो and श्राप के साथ blessing नहीं and आता है, blessing. Hallelujah. लेकिन आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ वो आता भी है। तुम्हारे लिए मुंह नहीं है, praise the Lord. हालेलुया। But it is your duty to ensure that Jesus comes to your home. लेकिन ये काम आपका है कि इस बात को पक्का कर लीजिए कि यीशु मेरा घर पे आना And चाहिए। it is your duty to ensure that he remains in your home. और ये बात को भी आपको पक्का करना कि यीशु आकर मेरा घर पे रहना ही चाहिए। Not a Sunday visiting. केवल रविवार को मुलाकात It's लेना a ऐसा नहीं, 24 hours visiting. 24 घंटा की मुलाकात, Not a Sunday visiting. केवल रविवार की मुलाकात नहीं, 7 days visiting. 7 दिन का मुलाकात, Not a Sunday visiting. केवल रविवार की मुलाकात नहीं, 365 days visiting. साल के 365 दिन का मुलाकात Not होना 1 चाहिए। week visiting. एक सप्ताह की मुलाकात नहीं, He remains in your home till your last breath. आपके अंतिम श्वास तक यीशु आपके भवन में रहना Your चाहिए, last breath. आखिरी श्वास तक। Why there is problem in you? आपके अंदर क्यों समस्या है? Where is there is problem in your home? आपके परिवार में क्यों समस्या है? Why there is problem in your official things? आपके नौकरी के क्षेत्र में क्यों समस्या है? You are living without my master. मेरे स्वामी के बिना आप जीते हो। You are so late today. Praise God. God cares for you, and I also cares for you. That fellow is studying in Bible college now. See that fellow? संडे स्कूल में नहीं आता है, लाचार लड़का। अभी तू उधर लिखता है, ध्यान भी नहीं देते हो। किसी के सिर नीचे जाने को नहीं दूंगा। स्टैंड अप, स्टैंड अप। ये लड़का संडे स्कूल में क्यों नहीं आता? इसका मम्मी किधर है? ये लड़का संडे स्कूल, कंडला वाला है ना, ये लड़का क्यों संडे स्कूल में नहीं आता है? मिस्टर हानोक, मिस्टर हानोक, बाइबल ले लो, फर्स्ट लाइन में जाकर बैठो। Praise God. Hallelujah. You want to be a Christian आप मसीह बनने के लिए चाहते हो, without Christ. लेकिन मसीह के बिना बनने के लिए चाहते हो। You want to be a religious man एक धर्मी व्यक्ति बनने के लिए चाहते हो, without my master in your home. लेकिन मेरे स्वामी के बिना ऐसा बनने के लिए प्रयत्न Is करो। right?
Is it possible? ये ऐसा हो सकता है? Is it possible? हो सकता है ऐसे काम? Do you understand that? ये विषयों को आप समझ रहे हो? I think these people don't understand. मुझे ऐसा लगता है कि लोग समझते नहीं You हैं। want to be a Christian without Christ in your home. मसीह बनना चाहते हैं लेकिन मसीह के बिना ऐसा बनने के लिए And चाहते you हो। want to be a Christian family without Christ in your home. और एक मसीह परिवार बनने के लिए चाहते हो, यीशु के बिना बनने के लिए And you चाहते हो। want the blessings of Christ without Christ in your home. आपको यीशु से आशीष पाने के लिए चाहते हो लेकिन यीशु के बिना चाहते हो। Stop that business. ये काम को बंद करो। It is impossible for you to have that. ऐसा होना नामुमकिन है। If Jesus is not in your home, यदि यीशु आपके घर में नहीं है then who is in your home, madam? तो आपके भवन में कौन रहता है? Tell me from the word of God. परमेश्वर का वचन से If बोलिए। Jesus is not living in your यदि home, यीशु आपके भवन में नहीं रहता है, who is living in your home? आपके भवन में कौन रहता है? Devil. शैतान रहता है। 100% devil in your home. 100% शैतान आपके घर में रहता है। On the authority of the word of God, I want to tell you this. परमेश्वर का वचन के अधिकार में बोलता हूँ। On the authority of the word of God, I want to tell you. परमेश्वर के वचन से अधिकार से बोलता If you हूँ। don't allow Jesus to live in your life, यदि यीशु को अपना जीवन में रहने की 100 times I wanted the devil is living in your 100 life. बार मैं कहने के लिए चाहता हूँ कि शैतान आपके जीवन में रहता Along with him, है और उसके साथ he will bring all his problems with you for you. और उसके साथ उसके सारे समस्या भी आपके लिए लेकर आएगा। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। What a sweet thing is it is to have Jesus in your home. ये बहुत ही मधुर बात है कि यीशु हमारे जीवन में हो। The greatest blessing in the world is not money. और दुनिया में सबसे बड़ा आशीषदायक बात वो पैसा नहीं The है। greatest blessing is not a girlfriend. और सबसे बड़ा अवस्था गर्लफ्रेंड नहीं है। The greatest blessing is not a boyfriend. और अच्छा जो आशीष वो बॉयफ्रेंड नहीं The है। greatest blessing is not a male child. और सबसे बड़ा आशीष एक पुत्र मिलना वो नहीं है। The greatest blessing is Christ in you. सबसे बड़ा आशीष यीशु आपके Christ जीवन में in होना you. मसीह आपके जीवन में होना Christ चाहिए। in you. मसीह आपके जीवन में होना चाहिए। Christ in you. मसीह आपके अंदर होना Christ चाहिए। in मसीह you. आपके भीतर होना चाहिए। Christ in your home. मसीह आपके घर के अंदर होना Christ चाहिए। in your home. मसीह आपके घर में होना He चाहिए। is promising this morning, आज सुबह को आपको वायदा देता है, if you love me, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे, obey my मेरे commands, आज्ञाओं को मानोगे, and my Father will love him, और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, and we will come and live in his और home. हम आकर उसके भवन में वास करेंगे। You want God's blessing or God's curse? क्या आपको परमेश्वर का आशीष Open your चाहिए या mouth. शराब चाहिए? Understand the word of God. परमेश्वर का Sit वचन को straight. समझिए। Praise God. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। The Lord is repeating this statement for many weeks. ये वचन को प्रभु बारंबार कई सप्ताहों से उसको दोहरा रहा है। God in your home, परमेश्वर आपके भवन में, not wife in your home. पत्नी आपका घर में, ऐसा नहीं। Years back, कई सालों के पहले one of my friends, he lost his wife. मेरा एक मित्र ने अपनी पत्नी को खो दिया। He's a very, very intimate friend, fellow. मेरा एक अच्छा दोस्त था। What did he say? No, उसने क्या बोला? the light has gone out of my home. उसने कहा कि मेरे घर में से उजियाला चला गया। Hanok is laughing. He's a very intimate friend of mine. मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है। We were so intimate. हम बहुत ही नजदीक थे। His wife died, उसकी पत्नी मर गई। and he said, the light has gone out of my उसने home. कहा कि हमारे घर से ज्योति चली गई। That means the wife was his light. उसका मतलब उसका पत्नी उसका ज्योति था। For me, Jesus is the light. लेकिन मेरे लिए यीशु ही मेरा ज्योति है। At the age of 13, 13 साल की उम्र में I began to experience the light of Jesus Christ. मैंने यीशु का उस ज्योति को अपने जीवन में अनुभव किया। I am now running 82. अभी मेरा उम्र 82 है। Still I am experiencing the life of Jesus. अभी भी उस ज्योति को मेरा जीवन में अनुभव करते रहता To हूँ। say very frankly, मैं आपको खोलकर बताता हूँ, I am experiencing the presence of God more as I advance in my age. मेरा उम्र बढ़ते ही परमेश्वर का सानिध्य मेरा जीवन में और भी अधिक मैं अनुभव करते रहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। As I advance in my age, जैसा मेरा उम्र बढ़ते रहता है, I am experiencing the presence of God more in my life. परमेश्वर की सानिध्य और परमेश्वर की उपस्थिति को मेरा I जीवन में अधिक don't महसूस want to see any person. मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ, I don't want to do any other work. कोई भी और काम करने के लिए नहीं चाहता हूँ। यीशु ही के संग रहना कितना अच्छा है, मम्मी नहीं आई, मम्मी नहीं आई। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है, आनंद से गाओ। यीशु ही के संग रहना कितना अच्छा है,
उसमें होता उम्मीदों का दायरा विशाल, उसमें होता उम्मीदों का दायरा विशाल। जीवन मेरा पाके उसका हो गया निवार, जीवन मेरा पाके उसका हो गया निवार। यीशु ही के संग रहना कितना अच्छा है, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। You see, you are facing lot of problems in your life. आप आपके जीवन में बहुत कुछ समस्या का सामना करते हो। Why? क्यों? Because Jesus is not in your life. क्योंकि यीशु हमारे जीवन में नहीं है। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। The Almighty God सर्वशक्तिमान परमेश्वर wanted human beings to understand God. ये चाहता था कि लोग प्रभु के बारे में समझे। What God can do for a normal human being. एक सामान्य मनुष्य के लिए परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है। What the powerful God wants to do for a normal human being. एक सामान्य मनुष्य के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कुछ करना चाहता है। In order to make a human being understand, ये सारे बातों मनुष्य को समझाने के लिए He sent Jesus into this world. उसने यीशु को इस जगत में भेजा। That's why इसलिए when Jesus was born in this world, जब यीशु इस दुनिया में जन्म लिया God sent an angel to announce, और परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को ये बात की घोषणा करने के लिए भेजा, to call Jesus यीशु को बुलाने के लिए as Emmanuel. इम्मानुएल करके बुलाने This के लिए। word Emmanuel is taken from the book of Isaiah. ये इम्मानुएल शब्द यशायाह का पुस्तक से लिया गया है। What is the meaning of that? और उसका अर्थ क्या है? God with us. परमेश्वर हमारे संग है। God with us. परमेश्वर हमारे संग है। God with us. परमेश्वर हमारे संग है। Open your mouth and say, God with us. मुंह खोल कर कहिए परमेश्वर हमारे साथ। God with us. परमेश्वर हमारे साथ है। If God has to be with us, यदि परमेश्वर हमारे साथ रहना है तो you must create the situation congenial for Him. और आपको उसके लिए ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो उसके लिए योग्य हो। You understand that? ये बात को समझ रहे हो? In the book of 1 Samuel we find पहला शमूएल में हम देखते हैं God told Samuel, Samuel परमेश्वर ने शमूएल से कहा to speak to Saul. शाऊल के पास जाकर बात करने के लिए बोला। Ask him to go and destroy the Amalekites. अमेरिकाइट्स को जाकर नाश करने के लिए शमूएल ने शाऊल से बोला। Because क्योंकि are you in the church or you are outside the church? Because क्योंकि years back, बहुत सालों के पहले when God's people were coming through the land of Canaan, परमेश्वर के लोग जब कनान से गुजर रहे थे, it is in the book of Exodus. वो निर्गमन के पुस्तक में लिखा है, Don't go there. वहां नहीं जाना भी। And the people were very tired. लोग बहुत ही थके हुए थे। You know, sometimes you become tired. कभी कभी आप थक जाते हो। I become tired sometimes. कभी कभी मैं थक जाता हूँ। In mind also I become tired. मन में भी थक जाता हूँ। Spiritual life also I become tired. आत्मिक जीवन में भी थक जाता हूँ। And when the people of God were tired, जब परमेश्वर के लोग थक गए थे, the Amalekites came, अमालेकियों आए, fought with them, उनसे उन्होंने युद्ध किया and destroyed some of the people. और उनको नष्ट कर दिया। My God says, मेरा परमेश्वर कहता है, my God says, मेरा परमेश्वर आज कहता in है, your weakness, आपके थका हुआ समय that में fellow came and destroyed you. वो व्यक्ति आकर आपको नाश किया था। In one place, God says, एक जगह में परमेश्वर कहता I है, have written this in my book. मैंने मेरा स्मरण का पुस्तक में इसको लिख कर रखा है। I have written this in my book. मेरे पुस्तक में इस बातों को लिख कर रखा है। And God says, परमेश्वर कहता है, read that in the hearing of Joshua. और यहोशू को बोला कि उसको पढ़ो। After you, और तेरे बाद Joshua will succeed you, और यहोशू तेरा and उत्तराधिकारी he होगा has to destroy these Amalekites. और तुम इस अमालेकियों को नाश करना है। It is some power in our body. ये कुछ हमारे शरीर के अंदर कुछ सामर्थ ऐसा है, It is some spiritual forces which is destroying God's people. ये आत्मिक बात हो जो परमेश्वर के लोगों को सत्यानाश करता है। All were not destroyed. सभी लोग नहीं नाश किए गए। Come to Saul. शाऊल के पास आइए। God says, परमेश्वर ने कहा, go and tell that fellow उस व्यक्ति के पास जाकर to बोलो destroy
Amalekite. अमालियों को नाश करने के लिए बोलो, Completely. पूरी तरह से उनको नष्ट करने के लिए बोलो, Completely. पूरी तरह से नष्ट करने के लिए बोलो, Completely. पूरी तरह से। This man obeyed God. ये व्यक्ति ने बात को मान He लिया, went there. वो गया वहां। And as he was approaching, fighting with the people, जब वो लोगों से युद्ध कर रहा था, some of his lords came and told him. और कुछ लोग उसके पास आकर कहने लगे, उनके कई मुख्य लोग इनके पास आकर बोलने उनके कुछ लगे, विशेष लोग आकर कहने लगे, Sir, sir, साहब why you are destroying all these? आप सभी विषयों को क्यों नाश There कर रहे are हो? fattened animals. जो मोटे मोटे पशुओं, Fattened animals. मोटे मोटे पशु, And why you are destroying that? आप उसको क्यों नष्ट कर रहे हो? I want to say in a different way, मैं उसको अलग तरीका से we बोलना चाहता can हूँ। give tithe to God also. हम परमेश्वर को दशवांश भी दे सकते हैं। And this king was pleased with that statement. राजा इस बात से बहुत ही खुश हो गया। All the weak things he destroyed. सारे जो कमजोर प्राणियों को मार डाला, All the weak things he destroyed. सारे कमजोर पशुओं को मार डाला, But all the rich people, all the fattened things, लेकिन जो मोटे मोटे पशुओं, he spared for उसको himself. बचा कर रखा उसने। Praise the Lord. Praise the Lord। And after some time, और कुछ समय के बाद as he was sparing these things, ऐसे पशुओं को संभाल कर रखने के समय, immediately communication came to Samuel. और तुरंत ही परमेश्वर का वाणी शाऊल के पास Do you पहुंचा। remember that? The money God gave you is God's. जो पैसा परमेश्वर ने दिया वो परमेश्वर का है, The health the Lord gave you is God's. जो तंदुरुस्ती परमेश्वर दिया वो उसका है, The job gave you is God's. आपका दिया नौकरी परमेश्वर का है। I want to tell you that. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, Before the devil robs your health, और शैतान आपके तंदुरुस्ती को चुराने से पहले, once again, परमेश्वर शैतान आपके तंदुरुस्ती को चुराने से पहले, उतना ही तेलुगु में बोल दो. She is dreaming now. She is dreaming now. उतना ही मलयालम में बोल दो. उतना ही तमिल में बोल दो. உன்னுடைய சுகத்தை பிசாசு திருடி போகிறதுக்கு முன்னால, உன்னுடைய சுகத்தை பிசாசு தொடர்றதுக்கு முன்னாலே, తెలుగు में बोल दो. ఆవిడ వెళ్ళిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. మలయాళమే. അവക്ക് മയക്കുമില്ലല്ലോ, എന്ത് ചെയ്യാനാ പെൺകൊച്ച്? ഇയാൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? മലയാളമേ പോലോ. നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ശത്രു എടുത്തു കളയുന്നതിന് മുമ്പ്, എന്നെ എന്തിനാ നോക്കുന്ന? മൈക്കില് പറ. നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ശത്രു എടുത്തു കളയുന്നതിന് മുമ്പ്, നിന്റെ സുഖത്തെ പിശാച് തൊട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് കൊച്ചമ്മേ നിന്റെ മക്കളോട് പറ. സ്തോത്രം. ഗ്ലോറി ശബഗരവലവ ജനകതലവ ശംബബു ജനകതലവശ്യ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. Stand up, man. I want to tell these people. Praise God. Stand up, man. ये तंदुरुस्ती तेरा बाप नहीं दिया, तेरे पत्नी ने नहीं दिया. Come on, man. ये तंदुरुस्ती ने तेरा बाप नहीं दिया, तेरे मम्मी ने नहीं दिया है. ये तंदुरुस्ती तेरा बाप नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, मेरा परमेश्वर ने दिया है. इसको शैतान लूट के जाने के पहले, तुम्हारे हेल्थ को शैतान लूटने के पहले, सब लोग सुनते हैं, मैं सुनता हूं करके बोलने वाले हाथ बढ़ाओ. सुनते तो अच्छा है, लेकिन समझते हैं. ये सोचता है मेरा बाप ने, माँ ने मुझे तंदुरुस्त दिया है, और बोलता है मेरा औरत ने दिया है, और ये बोलता है मेरा बाप ने, मेरा माँ ने तंदुरुस्ती दिया है. ये सोचता है कि मेरा माँ से, मेरे बाप से तंदुरुस्ती मिला है. फॉरगेट इट. भूल जा. हालेलुया. हालेलुया. समझ में आता है? ये नारियों को मैं यह बोलना चाहता, ये स्त्रियों को मैं बोलना चाहता हूँ, ये गर्ल्स को मैंने बोलना चाहता हूँ. जो सोचना समझना उससे जास्ती मत सोचो. ഭാവിക്കുന്നത് മീത് ഭാവിച്ച് ഉയരരുത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്.
Hallelujah. Hallelujah. Sometimes you think too much of yourself. कभी कभी आप अपने बारे में बहुत ज्यादा समझते हो. When the pride enters in you, जब घमंड आपके अंदर आ जाता है, you forget everything. आप सभी बातों को भूल जाते हो. And you think that you are so high. और आप सोचते हो कि आप You are बहुत ऊंचा so हो. great. आप बहुत महान हो. There ये is सोचो. nobody in the world to compare you. आपके तुलना में दुनिया में कोई Fear व्यक्ति नहीं. God. परमेश्वर का भय मानो. Obey the word of God. परमेश्वर के वचन को मानो. Fear God. परमेश्वर का भय मानो. Obey the word of God. परमेश्वर का वचन को मानो. Hallelujah. हालेलुया. Nothing is permanent in this world. इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं The है. millions you have stocked. जो करोड़ों आपने कमा कर रखा है, The millions money you have stocked. जो करोड़ों रुपए आपने संभाल कर रखा है, By one disease it can be taken off. एक बीमारी से ये सारा पैसा उड़ सकता है. I had a relative. मेरा एक रिश्तेदार थे, I had a relative. एक रिश्तेदार था मेरा. And he said, told his wife. उसने अपने पत्नी से कहा, He was running a shipping company. वो एक शिपिंग कंपनी चला रहे A थे. very rich man. बहुत ही धनी व्यक्ति. His wife was highly educated. और उसकी पत्नी बहुत ही पढ़ी लिखी थी. He comes from a very highly educated family. बहुत ही एक पढ़ा लिखा He परिवार told से. his wife, उसने अपने पत्नी से कहा, I forget your name sometime. मैं कभी कभी तुम्हारा नाम भूल I जाता हूँ. forget your name sometime. कभी कभी तुम्हारा नाम मैं भूल जाता हूँ. And somebody advised him, किसी ने उससे सलाह you दिया go and consult the specialist, neurosurgeon. और Neurosurgeon. जाकर स्पेशलिस्ट न्यूरो सर्जन को जाके There मिलो. was a man called Ramamurthy in Chennai. चेन्नई में एक राममूर्ति नाम का एक व्यक्ति They था. went and consulted him. जाकर उस डॉक्टर को दिखाया, There is some problem with your brain. तुम्हारा ब्रेन में मगज में कुछ So he was तकलीफ- advised to go further investigation. और आगे और चिकित्सा करने के लिए उसको बोला I'm गया. talking some incident 50 years back. 50 साल के पहले का विषय मैं आपको बता They रहा हूँ. belong to Nagargoil. वे नागरकोइल के थे. So they said it is better you have to be operated. पर उन्होंने कहा कि अभी शस्त्रक्रिया ऑपरेशन करना है. And somebody says, और कुछ ने कहा, in India there is no special people. इंडिया में कोई भी ऐसा विशेष चिकित्सा करने Go के to लिए America. अमेरिका जाओ. obstructing the shopkeeper. 70-12 एक वाइट गाड़ी है, वो दुकान वाले के सामने रखा हुआ है, उसको थोड़ा हटा के दे दीजिएगा. 70-12 इंग्लिश में बोल दे. हाँ जी, 7052 दुकान वाले के सामने. 7052. Please get off. 7052. Please get off. देखिए ब्रदर, आप किधर भी गाड़ी रखने के लिए आपको स्वतंत्रता फ्रीडम नहीं है. थोड़ा ओबे करो, दूसरों को कभी भी डिस्टर्ब नहीं दो. दूसरों को कभी भी डिस्टर्ब नहीं दो. Never be a nuisance for others. कभी भी दूसरे के लिए सिर का दर्द न बनो. Never be a nuisance for others. कभी भी किसी के लिए सिर का बोझ मत तेरे बनो. अंदर जो शैतान है वो बोलता है क्या किसका बाप है, ये पब्लिक रोड ना. आपका ये शैतान का विचार है. प्रभु का बच्चों का विचार ये नहीं होगा. शैतान का विचार में ये किसका बाप का है, ये सरकार का रोड है. सरकार का तो रोड तो है, इंडिया पूरा सरकार का रोड है. बोलेगा तो नरेंद्र मोदी will get out of this and go and die in the Arabian Sea. തളത്തു വളർന്ന പൂവിടർന്ന പുല്ലുപോലെ രാവിലെ തളത്തു വളർന്ന പൂവിടർന്ന പുല്ലുപോലെ മേവിടുന്ന മനുഷ്യർവാടി വീണിടുമോ ദിവസരാ മേവിടുന്ന
മനുഷ്യർവാടി വീണിടുന്നു വിവശരായി നമുക്കഭയം ദൈവമാതൃ മനുഷ്യഭയം വേണ്ടിനിയും നമുക്കഭയം ദൈവമാതൃ മനുഷ്യഭയം. Two Iraqi boys, दो इराकी लड़के, one fellow came twice. एक व्यक्ति दो बार आए. He told me certain things. उन्होंने कुछ बातें मुझसे कहा. I want to run away from Iran. मैं ईरान से भागना चाहता हूँ. He was having a work in the mercantile shipping company. मर्केंटाइल शिपिंग कंपनी में एक अच्छा नौकरी था. His ship came to Kandla. उनके शिप कंडला में आए. How did he got my address? I do not know that. मेरा पता उसको कैसा मिला मैं नहीं I जानता want हूँ. to run away. मुझे भागना है. I want to leave my country. To land. लेकिन पोर्ट के लोग उसको आने के लिए नहीं दिया. Suffering everywhere. हर जगह में सतावट. Millions of people are suffering that. लाखों करोड़ों लोग इस प्रकार के सतावट का People अनुभव. from Ceylon, सिलोन के लोग they were evicted from Ceylon. वो सिलोन में से निकाले गए हैं. There was a man who used to come and sit here. यहाँ पर आकर भाई आकर बैठा करते थे. Now he is building mansions at home. अभी घर पर वो बंगला बना रहे हैं. His parents were evicted from Ceylon. और उनके परिवार के लोगों को भी सिलोन से निकाले They गए. became refugees in India. वो भारत में आकर शरणार्थी हो गए. I met his father. मैं उनके पिता को मिला His था. mother is still living here. उसकी माता अभी भी जीवित है. People were evicted from Burma. और बर्मा से लोग निकाले गए. Some people are still living in Gandhidham, कुछ लोग अभी भी गांधीधाम में रहते हैं. in their own native place. उनके खुद के जगह They में are becoming refugees. वो शरणार्थी हो गए हैं. This is what the present God is within us. परमेश्वर हमारे अंदर है. God is within us. परमेश्वर हमारे भीतर है. God is within us. परमेश्वर हमारे अंदर है. Hallelujah. हालेलुया. There is no need of evicting us. हमें निकालने का जरूरत नहीं है. But if we are ready, यदि हम तैयार हैं तो we will be caught up. हम उठाए जाएंगे. You got the point? Eviction is done by the wicked government. वो जो दुष्ट सरकार इस प्रकार निकालते हैं. But our Lord is taking us. लेकिन हमारा प्रभु हमें उठा रहा है. But for that we must be ready about that. लेकिन हम उसके लिए तैयार होना पड़ेगा. That's what the word of God says. यही परमेश्वर का वचन में God सिखाता है. is within her. परमेश्वर उनके अंदर है. Read that louder, man, 3 times. God is within her. परमेश्वर उनके बीच में है. She will not वो fall. कभी नहीं टलेगा. She will not कभी fall. नहीं टलेगा. She will not कभी fall. नहीं गिरेगा. God will help her. परमेश्वर उसकी सहायता. God will help her. परमेश्वर उनकी सहायता करता If है. you want help from the Lord, यदि परमेश्वर की सहायता चाहिए तो your life should be right with God. आपका जीवन परमेश्वर का सन्मुख में You सही must होना. say, Jesus, आप कहना चाहिए यीशु I want you to come in my life. आप मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में आ I जाए. want to receive you मैं आपको प्राप्त करने के लिए as चाहता हूँ. my Lord. As my Lord. मेरा प्रभु के रूप में. Where is it there? Colossians 2nd chapter and the 6th verse. कुलुस्सियों 2:6 में लिखा है. Jesus is my Lord. यीशु मेरा प्रभु. Jesus is my Lord. यीशु मेरा प्रभु है. Today onwards, आज से लेकर I yield myself completely to the will of God. मैं पूरा जीवन प्रभु के लिए समर्पण करता I हूँ. want to yield my life, Jesus to Jesus. मेरा जीवन प्रभु को मैं समर्पण I करने के लिए have चाहता not accepted Jesus as my Lord, हूँ. मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया. but today I want to accept Jesus as my लेकिन Lord. आज मुझे प्रभु को उद्धारकर्ता करके मानना है. Any boy, कोई लड़का, any girl, क्या कोई लड़की, any grown-up person, कोई बड़े हुए व्यक्ति, those who have not taken baptism so far, अब तक जिन्होंने बपतिस्मा लिया नहीं I am है, leading a life according to my own desire. मैं अपने खुद की मर्जी के अनुसार जीवन बिताती I हूँ. have my own plan for me. मेरे खुद का योजना मेरे लिए I have है. got own desire for me. मेरी खुद की आशाएं मुझे है. I have not allowed Jesus to control my life. यीशु को मेरा जीवन का नियंत्रण मैंने नहीं बनाया है. Today I want to hand over my life to Jesus.
Jesus. आज मेरा जीवन को प्रभु को मैं सौंपता हूँ। Any boy here? यदि कोई ऐसा लड़का है, I want to hand over my life to मेरा Jesus. जीवन मैं प्रभु को सौंपता हूँ। I want to follow Jesus. मैं यीशु को पीछा करने के लिए I चाहता want हूँ Jesus to be my Lord. और मैं ये चाहता हूँ कि यीशु मेरा जीवन में प्रभु If बनकर there is रहे। any person here, I want you to raise up your hand. यदि ऐसा कोई लड़का यहाँ पर है तो मैं आपसे बोलता हूँ कि Follow, follow. I will follow Jesus anywhere, everywhere. I will follow. Follow, follow. I will follow Jesus anywhere He leads me. I will follow. How many boys and girls कितने लड़के और लड़कियाँ who have not given their lives to Jesus, जिसने अपना जीवन प्रभु को नहीं सौंपा है, having miserable life, जो अपना जीवन बहुत ही दयनीय रीति से बिता रहे bound हैं by the devil and sin? और पाप से और शैतान से घिरे हुए हैं, I want to get rid of that. मैं उससे बचने के लिए चाहता हूँ। मैं तेरे को भी बोलता हूँ, तुम पीछे क्या देख रहे हो? If there is anybody, ऐसा कोई व्यक्ति है तो I want to give my life to Jesus. मेरा जीवन यीशु को मैं सौंपता हूँ। I want Jesus to be my Lord. यीशु मेरा प्रभु बनकर रहने के लिए मैं चाहता हूँ। I want to follow Him. मैं उसको पीछा करने के लिए चाहता हूँ। Any girl, कोई लड़का ऐसा है, कोई लड़की है, any boy, कोई लड़का है, any old man, कोई भी उम्र में बड़े लोग हैं क्या? I want to follow Jesus. मैं यीशु का पीछा करने के लिए चाहता हूँ। All of you keep your eyes closed, सभी व्यक्ति अपने आंखों को बंद रखे, your mouth open. आपका मुंह को खोल दीजिए। So far I have been deceiving Jesus. अब तक मैं यीशु को धोखा दे रहा था। Now I want to give my life to मैं Jesus. मेरा जीवन यीशु को सौंपने के लिए चाहता You हूँ। get up. I said all eyes closed. सभी आंखें इस समय बंद होने पाए, जिन्होंने अपना दिल यीशु को देना चाहते हैं, जिन्होंने अपना जीवन यीशु को देने के लिए चाहते हैं, वो लोग खड़े हो जाए। आंख बंद करने के लिए बोला। ऐसे So, लोग खड़े हो जाए। every eyes closed. सभी आंखें इस समय बंद हो। No girl want to follow Jesus. क्या कोई लड़की यीशु का पीछा करने के लिए नहीं चाहती है? Don't want to accept Jesus as the Lord. यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके मानने के लिए नहीं चाहते हो? Every grown-up person, please keep on praying. हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है प्रार्थना करते रहिए। Yield yourself to Jesus. अपना जीवन यीशु को सौंप दीजिए। Yield yourself to Jesus. यीशु को अपना जीवन समर्पण कर दीजिए। I want to dedicate my life, give my life to Jesus. मेरा जीवन यीशु को मैं समर्पित करता हूँ। I want to follow Jesus. मैं यीशु का पीछा करने के लिए चाहता हूँ। I want to follow Jesus. मैं यीशु का पीछा करने के लिए चाहता हूँ। Follow, follow. Anywhere, everywhere, I will follow. Follow, follow. I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow. Follow. All eyes closed. Father, we commit those people who are standing right now. पिता जितने लोग अभी खड़े हैं, उनको हम तेरा सन्मुख में समर्पित करते हैं। The devil has been ruling their lives. उनका जीवन में शैतान प्रभुता कर रहा था Their lives have been led by themselves. और उनका जीवन वे खुद बिता रहे थे। Anarchy, problem, trouble, peacelessness, शांति नहीं है, कई प्रकार के समस्या से घिरे हुए अवस्था में, failure after failure. हरावट के पीछे हरावट, They पराजय के want to पीछे lead a life pleasing to God, परमेश्वर को प्रसन्न योग्य जीवन बिताने but they पाए, are not able to please God. लेकिन प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पा रहे। Master,
हे स्वामी Be their Lord. उनका प्रभु बनकर रहो। Be their Lord. प्रभु तो उनका प्रभु बनकर रहो, Be their Lord. उनका प्रभु बनकर रहो, Change their lives. उनका जीवन को बदल, Transform their lives. उनका जीवन को Fill परिवर्तित them कर, with the Holy Spirit. तेरा पवित्र आत्मा से उन्हें भर दे, Lead them through. उन्हें आगे चला। In Jesus' name we ask. यीशु मसीह के नाम में मांगते Brother P.M. Varghese, please take note of the people who are standing right now. Be seated. आप लोग देखने के लिए नहीं है, मेरे लिए देखने के लिए. Praise the Lord. हैं। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। So God is within her. प्रभु उनके बीच में है। Hallelujah. Praise the Lord. God is within her. परमेश्वर उनका बीच में Say है। the word through your mouth. God is within her. परमेश्वर उनका बीच में है। God is within her. परमेश्वर उनके बीच में है। God is within my family. परमेश्वर मेरे परिवार के अंदर है। God is within my family. परमेश्वर मेरे परिवार के अंदर है। वो संतोष का वाइफ को मुंह खोलने में तकलीफ आता है. God is within my family. परमेश्वर मेरे परिवार के अंदर है। Maybe sometime I will make you stand and come and stand here and say, yes, I know my God is in my family. कभी न कभी मैं आपको आगे खड़ा रख के बोलने के लिए बोलूंगा कि हाँ प्रभु मेरे परिवार के अंदर है। Hallelujah. Praise the Lord. Tangamma, can you say that? Tangamma, can you say that? गंगा सिस्टर ऐसा बोल सकती है? Annamma, can you say that? अन्नमा सिस्टर ऐसा बोल सकती है? Lord is in my कि family. प्रभु मेरा भवन में है, Lord is in my home. प्रभु मेरे घर के अंदर है। 24 hours, my Lord is in my home. 24 घंटा मेरा प्रभु मेरे परिवार के अंदर है। Praise God. Praise the Lord. One thing more I want to say. और एक विषय में बोलना के लिए चाहता हूँ। Our Sunday school people are so many here. हमारे संडे स्कूल के कई लोग यहाँ पर बैठे हैं। Memory verses are being given to them. I'm going to test them now. बिना देखे बोलने का वचन मैंने दिया है। And what's your name? I'm sorry. Sheba Abraham's students, please stand up. सिस्टर शीबा अब्राहम के बच्चे, संडे स्कूल के बच्चे खड़े हो जाए। Sheba, madam, please stand up. Sheba Abraham's students, please stand up. इधर इधर रही मोसेस को बोलना बाइघाट करना है क्या? चलो, come here. Please see whether these are your students. I don't know. Please come forward. Sheba Abraham students. Your next chance is coming. Surprisingly, I will call your name. Here everything is done surprisingly, is right? Yeah. Romans 5:5 and hope does not disappoint us because God has poured out his love into our hearts by the Holy Spirit whom he has given us. Romans 5:5 and hope does not to us Don't laugh. Don't frighten my children. मेरे बच्चों को डराना नहीं है. Hey, Josh, get up. तेरे बाप को तंग कर रहे हो, खड़े हो जाओ. थोड़ा जगह दे देना. मैं कई बार बोला वो बुढ़ा के साथ बैठना नहीं है. Quick. Romans 5:5 and hope does not disappoint us because Lord has poured out his love into our hearts by the Holy Spirit whom he has given us. Romans 5:5 Don't go very fast because I can't capture your words. and hope does not put to shame to us out into our heart through the Holy Spirit who has been given to us. Romans chapter 5 verses 5, and hope does not put us into shame
because God's love has been poured out into our hearts by the Holy Spirit whom He's given to us. Why can't you put that word, man, so that we will Romans 5:5. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. I don't know these verses. So, some more. Some more. Thank you, madam. Praise God. So, whenever I am here, probably I may surprise you. जब कभी मैं यहाँ पर हूँ आपको मैं चकित कर दूंगा. I request the parents. मैं माँ बाप से विनती करता हूँ. Please see by Saturday your children memorize the words which are given. इस बात को पक्का कर लीजिए कि शनिवार को ही आपका बच्चे ये वचनों को पढ़कर मुंह पाठ कर ले. Not to discourage your children, आपको बच्चों को निरुत्साह करने के लिए but नहीं, to encourage your children. आपको बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए. Is it encouraging or discouraging? ये प्रोत्साहन करने की बात है कि Is निरुत्साह it करने की बात encouraging है. or discouraging? Our children should learn the word of God. हमारे बच्चे परमेश्वर का वचन सीखना और पढ़ना चाहिए. So for 3-4 weeks, 3-4 सप्ताह से we are repeating that word. हम उस वचन को ध्यान कर रहे थे. If you love me, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे, if you love me, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे, obey my मेरी commands, आज्ञाओं को मानोगे, and my Father will love him, और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, and we will come and make our home. हम उसके पास आकर वहां वास करेंगे. तुम्हारे घर में प्रभु है, यीशु है, तुम्हारे पापा खड़े हो जाओ. तुम्हारे मम्मी की सारे बातों मान लेते हो. ये गवाही इधर बैठा है. तुम्हारे मम्मी की सारी बातों को मान लेते हो. गवाही इधर बैठा है. तुमको यीशु को जीवन देने के लिए मन अभी तक नहीं है. तुम क्यों खड़ा नहीं हुआ? यीशु को तेरे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, सौंपने के लिए मन नहीं है, तो फिर क्यों खड़ा नहीं हुआ? देने के लिए मन है, जीवन परिवर्तन हो जाएगा. मुंह से बोलो. सिर से नहीं बात करते, मुंह से बोलते हैं. सिर से बोलो. जीवन को यीशु के पीछे चलने के लिए, समर्पण करने के लिए मन है. मम्मी के सारे बातों को मान लेगा. आप सेपरेट रहते हैं या दूसरों के साथ रहते हैं? साथ रहते हैं. होल फैमिली अप एंड डाउन, सब लोग साथ ही खाना खाते हैं, पीते हैं. तो आप लोग अलग, वही मैं बोल रहा हूँ. अब अभी 3 है ना, 3 है. आपके बात तो सब ये आदमी मानता है. नो जवाब. देखो जैक्सन, मेरे लिए ये काम दिया है, तुम सभी लोगों को प्रभु को आने के लिए तैयार करना है. मुझे ज़बरदस्ती ये काम करना ही पड़ता है. मैं पेट के लिए, मेरे पत्नी की साड़ी पहनने के लिए मैं ये धंधा नहीं करता. मेरे बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजने के लिए, फीस के लिए ये धंधा नहीं करता. मेरे हाथ में प्रभु ने यही सौंपा है. इधर हाल में बैठने वालों को कुछ भी रीति से प्रभु के आने के तैयार करना है. समझ में आ गया? मेरे पत्नी को 50,000 रुपीज़ की साड़ी पहनाना है. मेरे बच्चों को ऑक्सफोर्ड में भेजना है, पैसा देना है. मेरे लिए बंगलो लेना है, लेटेस्ट गाड़ी, 5 करोड़ का गाड़ी पहना. ये सब कुछ मेरे अंदर है ही नहीं है. तुम लोगों को तैयार करना है. तुम लोग को तैयार करना है. इसलिए सारे प्रकार के काम करना है. उसके बाप भी एक पादरी था, उनके 2 भाइयाँ भी पादरी है. वो लोग ऐसे बोलेंगे नहीं है. समझ में आता है कैसे भेजना है? Ephesians 5th chapter, इफिसियों 5वां अध्याय, which verse? 27 louder.
Ephesians 5:27. इफिसियों 5 का 27वां वचन। कलीसिया बनाकर Ephesians 5:27. कोई कलंक ना आज़ूरी ना कोई ऐसी उस वस्तु हो जो वरन पवित्र और निर्दोष हो। You may be a preacher. आप प्रचारक शायद होंगे, You may be a prophet. आप भविष्यता हो सकते हैं, You may be a great leader. आप बड़े नेता हो सकते हैं। Whatever you may be, चाहे आप कुछ भी हो, you have to stand against this word of God. आपको इस वचन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। You may be a smart man. आप बहुत ही होशियार व्यक्ति होंगे, You may be a very able man. आप बहुत ही योग्य व्यक्ति हो सकते You हैं, may be a highly educated man. बहुत ही अधिक ज्यादा पढ़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं। Nevertheless, you have to come under this word. फिर भी इस वचन के नीचे आपको आना पड़ेगा। Jesus wants to present you to himself. यीशु आपको उसके सामने प्रस्तुत करने के लिए चाहता है। Praise God. Yesterday we were studying about the dresses of your children. आपके बच्चों का वस्त्र के बारे में कल हमने देखा था। Your dresses. आपके वस्त्र, Your children's dresses. आपके बच्चों के वस्त्र। First Timothy. पहला तीमोथी, First Timothy. पहला तीमोथी, First Timothy. 9th, 5th chapter. 2nd chapter. First, oh, you understand that. First Timothy, 2nd chapter. Go home and take your trunk and see what type of colored dresses are there and burn them out. बोलो ब्रदर। आप घर पे जाकर आपका पेटी निकाल कर उसमें कौन से रंग बिरंगे वस्त्र है उसको जला दीजिए। They're so charming and attractive sarees and frocks and what is not kept in the Bible when you go to for the special occasions of marriage parties. इतना चमकने वाले साड़ी और वस्त्र जो शादी के पार्टी में पहन के जाते हैं उन वस्त्रों के बारे में बोलता हूँ। I do not examine that. मुझे उसको आकर जांच नहीं I करना do not है see your dresses. और वो वस्त्रों को मैं देखना नहीं चाहता I हूँ। want to see you there. हम मैं आपको वहाँ मिलने के लिए चाहता हूँ। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। What charm you have for me. आप कौन से आपका जो सुंदरता मेरे लिए क्या है? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. I like everybody, मैं हर एक व्यक्ति को चाहता but I हूँ, don't love anybody. लेकिन मैं किसी से भी प्रेम नहीं करता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Yours women, what type of dresses they should have? Mohan? किस प्रकार के वस्त्र पहनना चाहिए? Hanok? Moses? What is the other fellow's name? Sanjay, Fakira and Ashirwad. And I am such a bad fellow. One day I may suddenly come in, I will say, please open your wardrobe. Do I not? Moses, Mohan, do I this? मैं ये करता ही क्या नहीं है? जोर से बोलो। ये तो विटनेस है। मैं इतना भी नहीं, चावल डाला हुआ भट्टी भी खोल देता हूँ, कुकिंग करके रखा हुआ सामान को भी देता हूँ। ये घर में गया था, हो फरीसला चंदपंड चार ये घर में गया చందపండు చారు వాడకూడదని చెప్పాను. ఆవిడ మరలా వాడింది, అన్ని మొత్తాలు తీసి పాడేస్తాను. There was a woman, now she is no more. I told her never drink that rasam, Tamil Nadu rasam. मैंने एक बहन से बोला कभी रसम नहीं पीना। Diabetic patient. वो डायबिटीज की बीमारी, Without that she won't eat. लेकिन उसके बिना वो खाना नहीं खाती थी। I'm a pastor, मैं पादरी हूँ spiritual father और also. आत्मिक पिता भी हूँ, I have the audacity, I did that. और मैंने मेरे अधिकार से वो किया। Suddenly I went to the kitchen room. जल्दी से मैं उनको रसोई घर में गया A vessel full of chandapandu rasam, you know, Tamil Nadu rasam. और पूरा जो रसम से भरा हुआ पात्र था I just threw it down. मैंने उसको गिरा दिया। Paul says, पौलुस कहता है like a mother. एक माता के समान, In First Thessalonians, पहला थिस्सलुनीके में लिखा है like a mother, एक माता के समान, like a father we were with you. एक पिता के समान हम आपके साथ थे। So I behave in both the ways. मैं इसलिए दोनों रीति से मैं And व्यवहार you have करता हूँ। no right to stop my hand. मेरे हाथों को रोकने के लिए कोई अधिकार आपको And you नहीं, will not do that. और आप कभी ऐसा नहीं करोगे। आशीर्वादम, कोई मेरा हाथ को रोक सकता है क्या? मुंह से बोलो, नहीं तो कड़ा कर दूंगा। मेरा हाथ को कोई रोकेगा क्या?
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Don't eat means don't eat. नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है. Now this one I will not use my privilege. Women to dress modestly. स्त्रियों सुहावने वस्त्र पहनने के लिए लिखा है. Women to dress decency, with decency. सुहावने वस्त्रों से वस्त्र पहनना है. Women to dress with propriety. और इसी प्रकार वस्त्र पहनना है. काका फंस गया. काका फंस गया. क्या किसी इट इज एप्लीकेबल टू हिम आल्सो. अभी 3 लड़के हैं, 3 लड़के लोग 3 लड़कियों को लेके आएंगे. क्या ड्रामा होएगी उनके घर में मुझे मालूम भी नहीं. इन एडवांस में बोल देता हूँ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुझे इसी का समस्या है ही नहीं ब्रदर. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. जैक्सन इज शेकिंग हिज हेड. अरे तू तेरे जैसे हजारों लोग शेकिंग किया, मैं क्या करूँ भी. तुम मेरे हाथ में फंस गया. प्रेज गॉड. नॉट विद ब्राइडेड हेयर. बालों को गूंथना नहीं है. नॉट गुजराती में નથી. આ ગુજરાતી વાળો ક્યાં ગયો? તમે વાંચો વચન વાંચો. ब्राइडेड हेयर. बालों को ना गूंथना. इधर भी बनाना, 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 इधर भी बनाना. क्या क्या है यार. प्रेज गॉड. This is from the word of God. ये परमेश्वर के वचन है. God Almighty speaks. सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलता है. God speaks only through His word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही बात करता है. With gold. और सोना. Now gold is not given. See this God's dress. The gold is now shining. That Raju's daughters. You are Raju's daughter, no? Very good. Tell your mother, you shall not use this. तुम्हारे उम्र आ गया. तेरे बाप को, तेरे मम्मी को क्या पीछे पड़ा है करके मालूम नहीं है. तुमको सजाते हैं. ऐसे सजा कर जाएगा तो ये गुंडाबाजी लोग, वो PSL रहने वाले तुमको छोड़ेंगे नहीं है. मिस्टर हानोक, प्रेज गॉड. तू पहनता है, उनका मामा दिया होगा, चाचा दिया होगा. मुझे क्या बांधा है. मुझे सच्चाई बोलना ही पड़ेगा. हालेलुया. हालेलुया. वो तो चमकने वाले कैसे वस्तु पहन कर आई है. उसका बाप आया है. राजू का नाम क्या है? दुकान वाला का नाम क्या है? राजू है. तेरे लड़कियों को आज पहना हुआ यह कपड़ा कभी जिंदगी पर नहीं पहनो. पहनो, बांधा नहीं. लड़की तेरे घर में वापस आएगी नहीं है. प्रेज गॉड. मैं सच्चाई नहीं बोलूं तो फिर दुनिया में कौन बोलेगा? पुलिस वालों के पास जाकर कंप्लेंट देने में अच्छा है क्या? क्या अच्छा है सिस्टर? प्रेज गॉड. हालेलुया. 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 प्रभु ने बोलने के लिए लाइसेंस दिया है. ब्राइडेड हेयर. बालों को ना गूंथना. गोल्ड. सोना. पेर्ल्स. और मोतियों. एक्सपेंसिव क्लोथ्स. बहुमोल कपड़े. सिबी का वाइफ का मैरिज का शादी कितना रुपया? पब्लिक में नहीं बोलो. बोलेगा तुम्हारा बड़ा भाई गुस्सा हो जाएगा. प्रेज गॉड. एक्सपेंसिव क्लोथ्स. बहुमूल्य कपड़े. इज इट इन योर बाइबल? आपकी बाइबल में ऐसा लिखा है क्या? इज इट इन योर बाइबल? तुम क्यों फिर आत्मिक खानों को तंग करती. मुझे ऐसे एक साड़ी चाहिए. प्रेज गॉड. हालेलुया. उसके रिश्तेदारों को चर्च में जाकर एक दिन प्रचार किया है. उसके रिश्तेदारों को चर्च में जाकर मैंने प्रचार किया है. आए हुए लोगों को इतना दुनिया में जो है नहीं सारे कपड़ा जगह सब कुछ पहन कर आ गए. फर्स्ट डे. अच्छे हैं लोग, अच्छे हैं लोग, अच्छे हैं. उपदेश देने वाला सही नहीं है. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. This God's word. ये वचन परमेश्वर का वचन. Yesterday many of you didn't come there. कई लोग कल आए नहीं थे. So I have to repeat this word. इसलिए वचन को फिर से मैं बता रहा हूँ. Praise the Lord. Praise the Lord. Whatever it may be. चाहे कुछ भी हो. I warn you. मैं आपको चेतावनी देता हूँ. I challenge you. मैं आपको चुनौती देता हूँ. You should say God is in our family. आप ऐसा कहना चाहिए कि प्रभु मेरा भवन के अंदर है. You must be able to say. आप ऐसा कहना चाहिए. God is in our family. प्रभु हमारे भवन के अंदर है. Rita, do you understand that? Your man is not here, but the responsibility is now lying with you.
The responsibility is lying with you. You understand that? God wants to live in your home. You have to make your home congenial for a master and the Father to come and live in you. You are responsible for that. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. गीत गाएंगे, तारीफ करेंगे परमेश्वर को. नेक्स्ट मैसेज के पहले यीशु ही के संग रहना कितना अच्छा है. बराबर मुंह खोल के गाएगा. यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है. यीशु ही के संग रहना कितना अच्छा है. यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है. उसमें होता उम्मीदों का दायरा विशाल. उसमें होता उम्मीदों का दायरा विशाल. जीवन मेरा पाके उसका हो गया निहाल. जीवन मेरा पाके उसका हो गया निहाल. और यीशु के संग रहना कितना अच्छा है. यीशु के लिए जीना कैसा भाग्य है. यीशु के संग रहना कितना अच्छा है. यीशु के लिए ही कैसा भाग्य है. क्रूस पर उठाया उसने मेरे पापों को. खून से मिटाया उसने मेरे श्रापों को. क्रूस पर उठाया उसने मेरे पापों को. खून से मिटाया उसने मेरे श्रापों को. गहरा होता प्यार मेरा यही सोच कर. गहरा होता प्यार मेरा यही सोच कर. दिन गिन रहा हूँ मिलन की आस पर. दिन रहा हूँ मिलन की आस पर. यीशु ही के संग रहना कितना अच्छा है. यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है. यीशु ही के संग रहना कितना अच्छा है. यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है. इस समय पर कष्ट मेरे होंगे जब खत्म. तब आनंद घर में अपने रखूंगा कदम. इस समय पर कष्ट मेरे होंगे जब खत्म. तब आनंद घर में अपने रखूंगा कदम. उस दिन गाऊं खुशी से सारी संतों के संग. उस दिन गाऊं खुशी से सारी संतों के संग. अब नहीं है दूर मुझसे वो मधुर मिलन. अब नहीं है दूर मुझसे वो मधुर मिलन. यीशु ही के संग रहना कितना अच्छा है. यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है. यीशु ही के संग रहना कितना अच्छा है. यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है. मेरे प्रेमी मेरे प्यारे मेरे प्राणनाथ. किस दिन लेकर जाएगा तू मुझको अपने साथ. मेरे प्रेमी मेरे प्यारे मेरे प्राणनाथ. किस दिन लेकर जाएगा तू मुझको अपने साथ. उस घड़ी का आनंद होगा प्यारो बेमिसाल. उस घड़ी का आनंद होगा प्यारो बेमिसाल. हालेलुया गाऊंगा मैं देखूंगा जलाल. हालेलुया गाऊंगा मैं देखूंगा जलाल. यीशु ही के संग रहना कितना अच्छा है. यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है. यीशु ही के संग रहना कितना अच्छा है. यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है. इस समय पर कष्ट मेरे होंगे जब खत्म. तब आनंद घर में अपने रखूंगा कदम. इस समय पर कष्ट मेरे होंगे जब खत्म. तब आनंद घर में अपने रखूंगा कदम. उस दिन गाऊं खुशी से सारी संतों के संग. उस दिन गाऊं खुशी से सारी संतों के संग. अब नहीं है दूर मुझसे वो मधुर मिलन. अब नहीं है दूर मुझसे वो मधुर मिलन. यीशु ही के संग रहना कितना अच्छा है. यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है. यीशु ही के
So far, we have been dwelling on one point. अब तक हम एक ही विषय में हम ध्यान कर रहे थे, Whatever it may be, चाहे कुछ भी हो, who should be in my home? मेरे घर के अंदर कौन होना चाहिए? Open your mouth and say, boys, who should be in your home? मेरा भवन में कौन होना चाहिए? Who should be in your home? हमारे घर पे कौन होना चाहिए? There may be no money. शायद पैसा नहीं हो, There may be no food also. शायद खाना नहीं हो, But there should be Jesus. लेकिन यीशु भवन के अंदर होना It चाहिए। is your duty to ये आपका make कर्तव्य your है। home congenial for Jesus and Father to dwell in your home. पिता और परमेश्वर आपके भवन के अंदर रहने के लिए आपका घर को उसी प्रकार योग्य Now we बनाना। are going to continue yesterday's message. हम कल का संदेश को आगे जारी रखेंगे। 12th chapter and the 2nd verse. 12 अध्याय और उसका दूसरा वचन, Romans 12 and 2. रोमियो 12 का 2, Romans 12 and 2. रोमियो 12 दूसरा वचन। We have been neglecting our body for a long time. हम हमारे शरीर को कई समय से हम उसको घृणा करते थे। We are going to give special consideration to our bodies now. अभी हमारे शरीर के लिए कुछ विशेष हम महत्व देने वाले हैं। Romans 12 2. रोमियो 12 अध्याय दूसरा वचन, Romans 12 2. रोमियो 12 का 2। Do not conform any longer to the pattern of this world. इस संसार के सदृश न बनो। All language. हर एक भाषाओं में। माइक में पढ़ो सिस्टर। अरे माइक चालू करो भैया। మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఈ లోక మర్యాద ఓహ్ తెలుగు is so beautiful. तेलुगु भाषा बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక నీవు ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നീയോ நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் நீங்க என்ன பண்றீங்க? This God's word is a challenging word. ये परमेश्वर का वचन है और में चुनौती देने वाला वचन है। All the Telugu, what's the Hindi word? इस संसार की सदृश ना बनो, सदृश न बनो, सदृश ना बनो, सदृश न बनो। इस संसार के सदृश न बनो। What a beautiful word it is. बहुत ही सुंदर वचन है। God is telling you folks, परमेश्वर आपसे बोलता है, do not conform to the standard of this world. इस संसार के सदृश न बनना है। Do not conform to the standard of this world. इस संसार के अनुसार हमें जीवन नहीं बिताना है। These fellows have no mouth now. We must go to your marriage parties. शादियों का पार्टी में जाना पड़ेगा। You must go in connection with your relatives. आपके रिश्तेदारों की शादी में जाने के समय When God says, जब परमेश्वर कहता है, when the Holy Spirit says, जब पवित्र आत्मा बोलता है, you ought to obey the word of God. परमेश्वर का वचन को मानना हमारे लिए अवश्य है। Many things you have sacrificed. कई विषयों को आपने छोड़ दिया है। Many things from the world you have put off. संसार के कई विषयों को आपने घृणा करके छोड़ दिया But है। still you say, लेकिन फिर भी कहते हैं, what shall we do? हम क्या करें? We have to do because we are living in the world. हमको ये करना पड़ता है क्योंकि हम संसार में जीते हैं इसलिए। Hallelujah. Praise the Lord. I am also a man living 100% in the world. और मैं भी ये जगत में संसार में रहता हूँ। I have a large number of relatives still living. अभी मेरे बहुत सारे रिश्तेदार अभी भी जीवित हैं। But I want to tell you, लेकिन मैं बोलना चाहता I हूँ, have nothing to do with my relatives. मुझे मेरा रिलेटिव्स रिश्तेदार से कोई लेना देना नहीं है। I have nothing to do with my relatives. मेरे रिश्तेदार से कोई लेना देना नहीं I है। have nothing to do with my friends. और मेरे मित्रों के साथ भी कुछ लेना देना नहीं। Why? क्यों? I have my best relative Jesus Christ. मेरा सबसे अच्छा रिश्तेदार वो मेरा यीशु मसीह है। Hallelujah. हालेलुया। Where Jesus goes, जहाँ यीशु जाता है I want to go with और him. मैं भी उसी जगह जाने के लिए चाहता Where हूँ। Jesus wants to live, और यीशु कहाँ पर रहने के लिए चाहता I है? want to live with him. मैं उसके साथ रहने के लिए चाहता हूँ। Not because now I want to do that. अभी मैं ऐसा करना चाहिए चाहता हूँ, ऐसा Many नहीं। times I have told you some of my examples. कई बार मेरे सारे अनुभव को मैंने बताया है। The topmost multinational company was Barmarshall. सबसे बड़ा एक कंपनी था बर्माशिल कंपनी उस From समय। this top you can see the tanks. और यहाँ पर ऊपर खड़ा रहकर उस टैंक को आप देख सकते हो। 7.5 years I worked over there. 7.5 साल मैंने वहाँ काम किया। The best pay, अच्छा से अच्छा पगार, best circumstances. अच्छे माहौल था वहाँ पर। Everything was good. सब कुछ बहुत ही अच्छा था। Nothing to say lie. कुछ भी बोलने के लिए ऐसा गलत बोलने के लिए Nothing नहीं। for any deception. कोई भी ऐसे धोखे की बातें नहीं। Straightforward business.
बिल्कुल एक सीधा कारोबार straightforward job. और अच्छा सीधा नौकरी। They were forming a cine club. वे एक सिनी क्लब बना रहे थे Because in those days, क्योंकि उन दिनों में Gandhidham was a small place. गांधीधाम एक छोटा सा There शहर was a था। small theater in Adipur. आदिपुर में एक सिनेमा गृह था। People used to go to Adipur for seeing a cinema. सिनेमा देखने के लोग आदिपुर जाया करते I थे। have no interest. उसमें मुझे कोई भी I दिलचस्पी नहीं had थी, no interest. कोई भी रुचि नहीं था मुझे। I had no interest for cinema. वहां पर सिनेमा देखने के लिए कोई And भी I have no interest at all for cinema. और सिनेमा के बारे में कोई रुचि नहीं था मुझे I have no taste from that. और उसके बारे में कभी I मैं have देख- never played cricket. मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला From है। my childhood, I have no interest for playing. और बचपन से मुझे इस प्रकार के खेल में कोई भी दिलचस्पी नहीं It है। is surprising. ये बहुत ही चकित करने वाली बात I है। never fought with any brother, any boy. किसी लड़का से मैंने In the school, मारामारी I नहीं had किया। no fight. कोई मारामारी नहीं किया। In my office, I had no fight. ऑफिस में भी कोई झगड़ा नहीं किया I always shun fights. और मैं हमेशा ये झगड़ा से दूर रहता था। If there is a fight somewhere, यदि किधर पे झगड़ा होता I है just to go away. मैं वहां कर छोड़ के चले Mr. जाता था। P.M. Varghese is a living witness for that. वर्गीस अंकल उसके लिए जिंदा गवाह है। We were traveling from abroad to Rajkot. हम अबू रोड से राजकोट की मुसाफरी कर We रहे थे। crossed Mehsana. महसाना को पार करने के There बाद was a fight between the conductor and some passengers. कंडक्टर और कोई यात्रियों के बीच में All झगड़ा। people got down. सभी लोग नीचे उतर गए। Probably Mr. Varghese also got down to see that. शायद वर्गीस अंकल भी नीचे उतर कर The देखने लगे। only fellow left was this man. केवल एक ही व्यक्ति बचा हुआ था और I ये had व्यक्ति। no interest in the fight, मुझे उस झगड़ा में कोई रुचि नहीं and था I never go for fight. और मैं झगड़ा करने के लिए जाता भी I नहीं। have a fight always with the devil only. हमेशा मुझे शैतान के साथ एक झगड़ा होते रहता है। Hallelujah. हालेलुया। No interest for cinema. सिनेमा के लिए कोई No दिलचस्पी, interest for cricket. क्रिकेट के लिए कोई रुचि नहीं No interest for anything. और किसी बात में कोई उत्साह नहीं। I have interest only for God. केवल परमेश्वर के विषय में मुझे Still बहुत I have the same interest. अभी भी मेरा रुचि उसी में है। Hallelujah. हालेलुया। You may disagree. आप मेरे से सहमत नहीं You have got होंगे। every right to disagree. आपको असहमत होने के हर एक कारण But है, my father will pat and say, Sabash Stephen. लेकिन मेरा स्वामी मुझे शाबाशी देगा। Nothing is attractive for my eyes. मेरे आंखों के लिए आकर्षण पहुंचाने वाला कोई विषय Nothing नहीं। is attractive for my eyes. मेरे आंखों को आकर्षित करने वाला कोई विषय I नहीं है। love no gold. कोई सोना से प्रेम I नहीं, love no money. पैसों से प्रेम नहीं I love no food और also. कोई भी खाना के साथ भी दिलचस्पी नहीं Now है। we are coming back to our subject. हमारे विषय में हम आएंगे। What was our subject? वो विषय क्या है? What was the subject? I was telling my subject, Cine Club. सिनी क्लब बोल रहा था। We had a projector given by the company. कंपनी ने एक प्रोजेक्टर हमें दिया था So they were documentary films they were showing there. और डॉक्यूमेंट्री चलचित्र बताया जा रहा And था some ideas cropped up in the among the staff. और स्टाफ के बीच में कुछ ऐसा सुझाव और सलाह आए थे। Why can't we bring one cinema reel from Bombay हम क्यों ना सिनेमा का एक रील बॉम्बे से मंगाए, per month? हर महीना मंगाए। The company would not pay for that. कंपनी उसके लिए नहीं So भरेगा, every staff member has to contribute. इसलिए हर एक स्टाफ को थोड़ा पैसा देना One पड़ेगा man was made in charge of that. और उसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया वो इंचार्ज के रूप में। A very favorite of the manager. वो मैनेजर का बहुत ही खास व्यक्ति He था। came along with for collecting money. वो पैसा लेने के लिए आए हमारे I पास। had a chamber. हमारे लिए एक चैम्बर था। So he came and said, Stephen, sell out five rupees. स्टीफन्स तुम 5 रुपया दे दो। I said, what for? मैंने बोला किस लिए? Don't you know this? We have got formed a cynical club. क्या आपको मालूम नहीं कि हमने एक सिनेमा क्लब बनाया है? I said, I know that. मैंने बोला हाँ मुझे मालूम है। First I said, पहले मैंने कहा I don't see cinemas. मैं सिनेमा देखता नहीं हूँ। He said, you have to give 5 rupees. उसने कहा फिर भी तुम्हें देना पड़ेगा। And I said, no, I don't see cinema. मैंने कहा कि मैं सिनेमा नहीं देखता हूँ। He prevailed on me. उसने मुझे जबरदस्त किया। Last I told him, आखिरी में मैंने कहा if you want money, I will pay, but I will not see यदि cinema. तुमको पैसा चाहिए तो मैं पैसा दे दूंगा लेकिन He मैं took the सिनेमा list देखने and नहीं went to आऊंगा। he took the list to the manager. वो लिस्ट लेकर मैनेजर के पास गए। I was known as father.
मैं वहां पर फादर करके जाना जाता था। In my company, nobody knew my name, but everybody knows father. मेरा कंपनी में कोई मेरा नाम नहीं जानते, लेकिन फादर करके जानते थे। 20 years old. जब उस समय मेरा उम्र 20 साल था, I was not married. शादी भी नहीं किया था, I had no children. बच्चे नहीं थे, But the whole company knew father. लेकिन पूरा कंपनी जानता था कि फादर करके बुलाते थे। Praise the Lord. Praise the Lord. So he went to the manager. वो व्यक्ति मैनेजर के पास He गए। told him Stevenson says he doesn't see cinema. उसने कहा कि स्टीफन्स बोलता है कि वो सिनेमा नहीं देखता है। And the manager knows me. मैनेजर मुझे जानता है। He said, leave him alone. मैनेजर ने बोला उसको छोड़ दो। Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. 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 गगनदीप, बहुत दिन के बाद तुम आया है, तेरा चेहरा देखकर मुझे खुश हो गया, लेकिन तेरा दोस्त तो इधर नहीं है अभी। प्रेज़ गॉड। कभी मीटिंग छोड़ना नहीं है, यहाँ प्रभु के शुद्ध वचन बोला जाता है। शुद्ध मन से कोई लोग प्रभु का आराधना करते हैं, उनके संगत तुम कभी नहीं छोड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. 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 And that manager had the power to call Bombay. और उस मैनेजर को बॉम्बे में फोन करके बुलाने का अधिकार था। He could have told the higher ups, और ऊपर के अधिकारी को वो बोल सकता था, this man is unfit to be in my office. वो ऐसा कह सकता था कि ये मनुष्य मेरे ऑफिस में रहने के लिए He is लायक not नहीं है, cooperative. ये सहकार नहीं करता, ऐसा बोल सकता था। He could stop my increments. मेरा इंक्रीमेंट को बंद कर सकता था। Nothing doing. कुछ भी नहीं किया। I stood for the truth. मैंने सच्चाई के लिए खड़ा रहा। God encouraged me. परमेश्वर मुझे प्रोत्साहित कर दिया। God stood by my side. परमेश्वर मेरे पक्ष में ठहरा। So now the word of God says, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, don't conform. ये संसार के सदृश न बनो। Don't conform. संसार के सदृश न In बनो। another book, the word of God says, और दूसरे पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, don't touch any unclean thing. What कोई is भी it? अशुद्ध वस्तु को नहीं छूना। Don't touch any unclean thing. कोई अशुद्ध वस्तु को नहीं छूना। Come out of that people. और उसमें से बाहर निकल कर आना है। What is it written there? What is it? Huh? 2 Corinthians 6:17. दूसरा कोरिन्थियों 6:17। This is a quotation from the Old Testament. ये पुराने नियम से लिया हुआ एक बात है। 2 Corinthians 6 chapter 17 the verse. दूसरा कोरिन्थियों 6:17। Come out from them. उसमें से बाहर निकल कर आओ। Be separate, अलग हो जाओ, says the Lord. परमेश्वर कहता है। If you accepted Jesus as the Lord, यदि आपने यीशु को अपने प्रभु करके मान this लिया, is a command for you also. ये आज्ञा आपके लिए भी है। Come out from them. उनके बीच में से निकलो। This is a Old Testament quotation. पुराने नियम का एक शब्द, एक वचन Isaiah 52:11. Isaiah 52:11. Put it, man. Open your Bible. Gentlemen, open your Bible. Depart. Depart. निकल जाओ, Go out from there. वहां से निकलो। Touch no unclean thing. कोई अशुद्ध वस्तु को मत छूना। Come out from it. और उसमें से बाहर निकलो। Be pure. शुद्ध हो जाओ। You who carry the vessels of the Lord. जो प्रभु का पात्रों को लेकर चलते हैं। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You are a chosen generation. आप एक चुना हुआ वंश है। You are a holy people. आप एक पवित्र जन है। You are not to associate with yourself with all your relatives. आपके सारे रिश्तेदारों के साथ आपको हिलना मिलना नहीं The है। people who are wrongly practicing the teachings of Christ. जो यीशु का उपदेशों को गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं। Who are the sun worshippers. जो सूरज की नमस्कार करने वाले लोग। Among Christians there are sun worshippers. Do you know that? आप जानते हो कि मसीह लोग के बीच में सूरज को Sun आराधना करने वाले worshippers. लोग, सूरज की आराधना करने वाले Sun worshippers. सूरज की आराधना करते हैं। In among the Kerala Christians there are sun worshippers. सूरज की पूजन करने वाले मसीह लोग केरला में है। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come out from them. उसके बीच में से निकलो। Be separate. अलग हो जाओ।
Be pure. और शुद्ध हो जाओ. You are the partakers of the Holy Communion. आप उस प्रभु का भोज में शामिल And the होने वाले. same thing is quoted in the New Testament. और यही बात नया नियम में भी लिखा है. 1 Corinthians, पहला कोरिन्थियो, 2 Corinthians, दूसरा कोरिन्थियो, 6th chapter, छठा अध्याय, 17th verse. 17 वचन. Therefore, इसलिए I am strong in telling you the word of God. मैं परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए बहुत ही मजबूत होकर बोलता हूं. I have no opinion about the word of God. परमेश्वर के वचन के बारे में कोई राय नहीं है. I have a duty ये एक जिम्मेदारी है. to obey the word of God. परमेश्वर का वचन को मानने का जिम्मेदारी. Hallelujah. Hallelujah. I can't challenge the word of God. मैं परमेश्वर का वचन को कभी चुनौती But नहीं I दे have to obey the word of लेकिन God. मुझे परमेश्वर का वचन To को every मानना one of you I tell you, हर एक व्यक्ति से बोलता हूं. you can't challenge the word of God. आप परमेश्वर के वचन को सवाल नहीं कर You सकते हैं. ought to obey the word of God. आपको परमेश्वर का वचन को मानना जरूरी है. Hallelujah. 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 To the Romans, रोमियो को to the church in Romans, और कलीसिया जो who are loved by God, जिसको परमेश्वर ने प्रेम किया. the 1st chapter 3rd verse says, पहला अध्याय का 3रा वचन में लिखा Romans है. 1st chapter 3rd verse is right. रोमियो 1 का 3 में लिखा है. Who are those people? वो कौन लोग हैं? 2nd verse. 2nd verse, read that. रोमियो 1 का 2. Which one? Holy, called to be holy. 7th verse. 7th verse. Is it right? Yes. Eh? 7th verse you put there. पहला अध्याय To 7. all in Rome. रोम के सभी लोगों To को. all in Rome. सबके नाम जो रोम में है. To all in Gandhidham. सभी लोग जो गांधीधाम में है. Who are loved by God. जो परमेश्वर के प्यारे हैं. Number 2. दूसरा. Who are called to be saints. और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं. To be called to be saints. Open your mouth and say, होने के man. लिए बुलाए गए हैं. To be called to be saints. पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं. To open your mouth and say, madam, to be called to be saints. पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं. Who is that? Say, who is the gender? Where is this? Where are these people? ये लोग कहाँ हैं? This is the people. यही लोग हैं. Mr. Look here. Mr. Matthew, look here. Loved by God. परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए. Loved by God. परमेश्वर के प्यारे हैं. And you are called. और आप बुलाए गए हो. What you are called? आप किस लिए बुलाए गए To हो? go to Australia. ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए है. To go to America. अमेरिका जाने के लिए बुलाए To गए go हो. to Canada. कनाडा जाने के लिए बुलाए To गए हो. build mansions in Gandhidham. गांधीधाम में बड़े बड़े बंगला बनाने के लिए To बुलाए. marry 2 wives. 2 पत्नियों को शादी करने के लिए And to बुलाए. bear 5 children. और 5 बच्चों को उत्पन्न करने के लिए बुलाए. Funny, you are not understanding the word of God. मूर्ख बात है. परमेश्वर की वचन. God called you परमेश्वर आपको बुलाया. to become saints. आप पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो. To be saints. पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो. Oh, to be saints. संत बनाने के लिए बुलाए ये गए. और तो पढ़ती भी नहीं तेलुगु में. పరిశుద్ధులుగా ఉండటం. గట్టిగా చెప్పు. పరిశుద్ధులుగా ఉండటం. తెలుగు చెప్పిన వారు అందరి ఈ మాట చెప్పండి. పరిశుద్ధులుగా ఉండటం. ఇంకా గట్టిగా. పరిశుద్ధులుగా ఉండటం. ఇంత జోరుగా. పరిశుద్ధులుగా ఉండటం. ओ स्टीवन का मुंह खोलता भी नहीं डरता. प्रेज कर. മലയാളം അവൾക്ക് മലയാളത്തിലില്ലല്ലോ. അവൾ ഇംഗ്ലീഷ് അതാ പറയുന്നത്. എന്ത് പറയാം? മലയാളത്തിലൂടെ ഉണ്ടോ? ഒരു മലയാളത്തിലില്ലയോ? അത് മലയാളത്തിലില്ല. കഷ്ടമായി പോയി. ആ कौन सी? सेकंड में होगा. सेकंड में होगा तो पढ़ो. तो सेकंड में पढ़ो. വിശുദ്ധ രേഖകളിൽ. क्या बोलती है? എവിടെ നിന്നാ ശബ്ദം വരുന്നത്? താങ്ക് യു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയരും വിശുദ്ധന്മാർക്കുമായി. മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാക്കൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. വിളിക്കപ്പെട്ട മലയാളം പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. സിബിക്ക് മലയാളം അറിയത്തില്ലയോ? പറഞ്ഞേര്. ഈ കൊച്ചമ്മ പറയുന്നു. പറഞ്ഞേര്. ശബ്ദത്തോട് പറയണോ? നിൻ്റെ അമ്മ നിൻ്റെ അങ്കിൾ കേൾക്കട്ടെ. ആരാ? വിശുദ്ധന്മാർ. ഹല്ലേലൂയ. മലയാള ഭാഷ പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേരെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ.
ചെയറിലിരിക്കുന്നവരും അവിടെ ഇവിടെ ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും മലയാളം പറയുന്നവർ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ട്. എനിക്ക് സന്തോഷം, നിങ്ങൾ നിർത്തുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം. ഇവർക്ക് ആർക്ക് മലയാളമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇവിടെ ആരുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ശബ്ദത്തെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശബ്ദത്തോട് വർഗീസാക്കൾ മലയാളിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രൈസ് ദി. ഈ ശബ്ദത്തെ എല്ലാവരും ശബ്ദത്തോട് ഒന്ന് ഉച്ചരിക്കുക. ആർക്കും ശബ്ദമില്ല. നീയെങ്കിലും ഒന്ന് വിശുദ്ധന്മാരായി വിളിക്കപ്പെട്ടവർ, വിശുദ്ധന്മാരായി വിളിക്കപ്പെട്ടവർ, വിശുദ്ധന്മാരായി വിളിക്കപ്പെട്ടവർ, ദൈവത്തെ കളിപ്പിച്ച് നടക്കുകയാണല്ലയോ. ജോണിക്കുട്ടിയെ പലപ്പോഴും കാണുന്നില്ല. കാണാത്ത സമയത്ത് കാണാൻ കൊതിയുണ്ടാകുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഏതിനാ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? വിശുദ്ധയായി ജീവിക്കുവാൻ. ഏതോ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് കൈയടിച്ച് പാട്ട് പാടി അങ്ങ് വഴക്കുമിട്ടേച്ച് പോകാനല്ല. ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയും മറന്ന് നടക്കുകയാണോ? ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ മറന്ന് നടക്കുകയാണോ? ലോകരെ പോലെ ഉല്ലാസമായി നടക്കുവാനാണോ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? സാവധാൻ രഹനാ ഹൈ. Praise God. To these holy people, please sit down. इन पवित्र लोगों से ये कहा गया है. To these holy people, God says, ऐसे पवित्र लोगों से परमेश्वर कहता है, do not conform to the standard of the world. इस संसार के सदृश न बनो. Do not conform to the standard of this world. इस संसार के सदृश न बनो. Depart. उससे अलग हो जाओ. Depart. बाहर निकलो. Come away from these people. उससे बाहर निकलो. So-called believers, ऐसे बुलाए जाने वाले विश्वासियों, doctrinally wrong believers, और उपदेश के रूप में खोटे. You want the full blessings of God? आप परमेश्वर के सारे आशीष पाने के लिए obey His word. उसकी आज्ञाओं को मानो. Hallelujah. Hallelujah. What's the second point? दूसरा पॉइंट क्या है? Where this man has gone? Hallelujah. Be transformed in your mind. Be transformed in your mind. तुम्हारे मन के नए हो जाओ. In your mind. मन में नए हो जाओ. In your thinking. आपके विचारों में. Mister, sister, in your thinking. आपके सोच विचार में. In your thinking. आपके सोचने के ढंग में. Mind means thinking. माइंड का मतलब सोचना. In your planning. आपके योजना बनाने में. In your thinking. आपके सोच विचार में. In your planning. आपकी योजना बनाने के विषय में. In your thinking. आपके सोच विचार में. In your planning. आपकी योजना बनाने के विषय में. Horrible. Every thinking is only according to the word only. हर प्रकार के सोच वो दुनिया के अनुसार का है. If Jesus would come and see you, your thinking, यदि यीशु आकर आपके सोच विचार के बारे में जांचेगा तो how far he will tolerate your thinking? आपके इन सारे बातों को कैसे वो सहन करेगा? How the Lord will tolerate your thinking? आपके सोच विचार को परमेश्वर किस प्रकार सहन कर पाएगा? You were thinking like that. आप ऐसा सोच रहे थे. You have come to the Lord Jesus Christ. आप प्रभु यीशु मसीह के पास आगे हो. God says your thinking should change. परमेश्वर कहता है कि आपके सोच विचार बदलना चाहिए. Your thinking should change. आपके विचार का ढंग बदलना चाहिए. You should conform to the plan of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार. Your thinking should conform to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका विचार होना चाहिए. God's mind is expressly clear in the word of God. परमेश्वर का मन परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रकट हो जाता है. Expressly. पूरी तरह से. Now you are sitting at home.
जब भी आप घर पे बैठते हो How many chapters you are reading from the Bible? कितना अध्याय बाइबल से पढ़ते हो? You are not going to school. How many chapters you are reading from your Bible? 1 chapter. 5. Your grandfather was reading 10 chapters. You are reading at home 5 chapters. This fellow, that also he doesn't do that. He doesn't touch the Bible. How many chapters you are reading? Oh, but your grandfather, the man who is sitting here, he was reading 10 chapters. Praise God. God's mind is expressly clear in the Word of God. परमेश्वर का मन परमेश्वर का वचन में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है. What God is, परमेश्वर क्या है, what He likes. वो क्या पसंद करता है. So the Word of God says, परमेश्वर का वचन इस प्रकार है, let the mind of Jesus be in you. Is it in your Bible? यीशु का मन तुम में होने पाए. Let the same mind. यीशु का वही मन. Madam, train up your children. आपके बच्चों को ऐसा प्रशिक्षण दो. You train up your children. बच्चों को प्रशिक्षण दो. The other day I was talking to you about Mr. Maman. मामन अंकल के बारे में पिछले दिन बोल रहा था. How Maman was praying, Maman and his wife were praying for their children. मामन अंकल और उनकी पत्नी उनके बच्चों के लिए कैसे प्रार्थना करते थे. That Santosh is there. That Santosh wife is sitting here. I told you how much Maman and his wife were praying for their children. मैंने आपसे कहा था मामन अंकल और उसका पत्नी अपने बच्चों के लिए कैसे How many days they were fasting and praying. कितने दिन उपवास करके वो प्रार्थना करते थे. Both were working. दोनों काम करते थे. Both were working. दोनों नौकरी करते थे. Mother was a nurse. और मम्मी नर्स थी. Father was an inspector. और पिता एक इंस्पेक्टर था. In the customs department. कस्टम्स डिपार्टमेंट में. To bring the children back to God. परमेश्वर के मार्ग में बच्चों को बढ़ाने के लिए. To bring children to the way of God. परमेश्वर के मार्ग में बच्चे चलने के लिए. 21 days. 21 दिन. 21 days. 21 दिन. 21 days. 21 दिन. How many times they pray for their children and in-laws? कितने बार उन्होंने 21 दिन को उपवास लेके You want प्रार्थना to किया. enjoy your husband. आपको जीवन में आनंद बनाने के You लिए want चाहते to enjoy your family life. आपके परिवार के जीवन में आनंद बनाना चाहते हो. Those mothers and fathers who understand what I am telling, please raise your hand and praise the जिन Lord. माता पिता ये बातों को मैं बोल रहा हूँ जो समझ रहे, ऐसे माता पिता अपने हाथों को ऊंचा करेंगे. अरे गड्ढे में फेंक देंगे बच्चों को. पैसा तो जेब भर कर आता है ना, बच्चों को गड्ढे में फेंक देंगे. Praise God. Pay the cost. कीमत चुकाओ. If you want a child, यदि आपको बच्चा चाहिए तो you have to pay cost for उसके that. लिए कीमत चुकाना पड़ेगा. You have to weep for that. और उसके लिए आंसू You बहाना have to पड़ेगा. cry for that. उनके लिए आंसू बहाना. Money can't change the mind of your children. रुपयों के कारण आपके बच्चों का मन बदल नहीं हो पाएगा. सकता है क्या? By dresses, your children can't be changed. वस्त्रों के द्वारा आपका मन को बच्चों का मन को बदल My नहीं Bible पाओगे. says, मेरे बाइबल में कहता है children are a gift of God. बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ दान है. Don't beat children. बच्चों को मारो नहीं. There is no need of beating children. बच्चों को मारने की जरूरत नहीं. First of all, you beat yourself. सबसे पहले आप अपने आप को मारो. Papa, first of all, you beat yourself. सबसे पहले आप अपने आप को मारो. Hey, mummy. हे मम्मी. First of all, you beat yourself. सबसे पहले अपने आप को मारिए. Is it in your Bible? आपकी बाइबल में ऐसा लिखा है. Is it your Bible? लिखा है आपकी बाइबल में ऐसा. By fasting, उपवास लो. by praying for children, बच्चों के लिए प्रार्थना beat करें. yourself. अपने आप को मारिए. Then the children will be changed by और God. उसके बाद बच्चे परमेश्वर उनको बदल देगा. Praise God. Praise the Lord. Everything is in the Bible. सब कुछ बाइबल में But who उपलब्ध will है. understand that? लेकिन कौन Who समझेगा. wants to understand कौन that? समझने के लिए चाहता Do है. not conform. इस संसार के सदृश ना बनो. Number 2, दूसरा, transformed. मन का नयापन होना. How to be transformed? मन का नयापन कैसा होगा. Renewing of your mind. आपके मन के बदलते हुए. Renewing of your mind. मन का बदलने की अवस्था के We are कारण renewing our mind according to the worldly pattern. हम हमारे but दुनिया not- की रीति से हमारे मन को But बदलते not according to the word of God. लेकिन परमेश्वर का वचन के आधार पर नहीं करते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. 3 transformations. 3 प्रकार के परिवर्तन. What are the और transformations? वो क्या क्या है.
mind transformation. मन को नया बनाना है, That is through the word of God. वो परमेश्वर के वचन के द्वारा Number होगा। 2, दूसरा, through our heart through the Holy Spirit. और हमारे हृदय में जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, When these two are transformed, जब ये दो का परिवर्तन होता है, our body will be transformed. हमारा शरीर का रूपांतर नहीं तो परिवर्तन होगा। Where is there? वो कहाँ लिखा है? Where is there? The redemption of the body. हमारे शरीर का छुटकारा। Man is made of 3 things. मनुष्य 3 वस्तुओं से बनाया गया है, Body, spirit and soul. शरीर, प्राण और आत्मा के Body, spirit and soul. शरीर, प्राण और आत्मा से मनुष्य का निर्माण। Transformation of the mind and the transfer of the mind or the spirit is done in the world. मन का और आत्मा का परिवर्तन इसी के द्वारा होता है। In the world. और इस दुनिया में, In the world. दुनिया में, When these two transformations are final, ये 2 प्रकार का परिवर्तन जब पक्का हो जाता है, our body will be transformed. हमारा शरीर का परिवर्तन होता है, Our body will be transformed. हमारे शरीर का रूपांतर होता है, Our body will be transformed. हमारे शरीर का रूपांतर हो जाएगा। Who is that fellow? Praise God. Our body will be transformed. हमारा शरीर परिवर्तित हो जाएगा। Kneel down. घुटने टेकेंगे। Transform in the mind. मन में परिवर्तन। Praise God. రూపాంతరం పొందు దినమున హల్లెలూయా ఆనందమే ప్రభుని రాకడలో హల్లెలూయా ఎంతో రమ్యం రూపాంతరం పొందు దినమున హల్లెలూయా ఆనందమే ప్రభుని రాకడలో అందరి భయముతో పవిత్ర పరచు కొనుచుచు అందరి భయముతో దివ్యారాధన ఆకాంక్షతో కనిపెట్టుదు మసుగులతో దివ్యారాధన ఆకాంక్షతో కనిపెట్టుదు మసుగులతో హల్లెలూయా రూపాంతరం పొందు దినమున హల్లెలూయా ఆనందమే ప్రభుని రాకడలో హల్లెలూయా ఎంతో రమ్యం రూపాంతరం పొందు దినమున హల్లెలూయా ఆనందమే ప్రభుని రాకడలో హల్లెలూయా ఎంతో రమ్యం రూపాంతరం పొందు దినమున హల్లెలూయా ఆనందమే ప్రభుని రాకడలో హల్లెలూయా ఎంతో రమ్యం రూపాంతరం పొందు దినమున హల్లెలూయా ఆనందమే ప్రభుని రాకడలో ये दुनिया के सदृश्य न बनो, तुम्हारा मन नए होते जाए, इसलिए कि आखिर में हमारे शरीर रूपांतर हो जाए। प्रभु सुनाया हुआ वचनों के लिए प्रभु धन्यवाद चढ़ाए। भूलना नहीं, मेरे घर में कौन रहना है? मुंह खोलो, मुंह खोलो। मेरे घर में कोई भी नहीं रहता है तो विवादा नहीं, लेकिन यीशु मेरे घर में रहना है, मेरे परिवार में यीशु रहना है, मेरे घर में यीशु रहना है। क्लोज योर आइज एंड से मैं, ये मेरे घर में यीशु रहना है, मेरे परिवार में यीशु रहना है। पिता तेरे वचनों के लिए धन्यवाद। हर व्यक्ति के घर में प्रभु रहने दे, उसके लिए रुकावट की जो विषय है वो सब दूर हो जाए। तेरे आत्मा जबरदस्त तेरे बच्चों से काम करे,
यीशु रहने वाले परम घर में होने वाले सारे भलाइयों तेरे प्यारों के लिए मिल जाए, शांति से बिता दे। आदर महिमा गौरव तेरे लिए यीशु मसीह के महान नाम में। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे के साथ बनते रहे। हालेलुया। नाइट प्रेयर में हफ्ता में एक दिन आप लोग इधर रखा जाता है। ये वार्ड के लोग आना रात को बिल्कुल कम है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रात की प्रार्थना आप लोग छोड़ देना नहीं है। ये वार्ड के लोग नेगलेक्ट करते हैं, स्पेशली बी वार्ड के लोग भी बहुत लोग नेगलेक्ट करते हैं। ये संभव आपके जीवन में ना होने दे। कम फॉर नाइट मीटिंग्स। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। आज शाम को 4 बजे जवानों का मीटिंग होगा। आज शाम को 4 बजे जवानों का मीटिंग होगा।